अध्याय 281 विषय 3 डेस्टिनी क्लियरिंग तावीज का उपयोग करने के बाद न केवल ये सीधे जी जियांजी के डेस्टिनी मूल्य को स्पष्ट किया बल्कि एक अतिरिक्त आश्चर्य भी था, यहाँ तक कि उसकी योग्यता पूरी तरह से लूट थी। बस इस क्षण में दूरी में अराजक स्थान अपने अंतिम बिंदु पर आ रहा है। चू फैंग के साथ जानबूझकर उसे जाने देने के साथ चेन फैन ने एक बार फिर अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल किया और उसे पुनर्जीवित किया गया। आप क्या करना चाहते हैं? आप मुझे इच्छानुसार मार सकते हैं, आपको मुझे इस तरह से यातना क्यों देनी है? परिचित आभा को फिर से उसके ऊपर आकर चेन प्रशंसक बह गया और चिल्लाया, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चू फैंग, जिसका दिमाग चेन के प्रशंसक पर नहीं था, के पास उसे समझाने का समय नहीं था कि एक आदर्श हत्या का क्या मतलब है। उन्होंने ध्यान से चेन फैंग को दबा दिया, जो फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा था। गलती से बहुत अधिक बल का उपयोग करने और अचानक मरने से उसे रोकने के लिए और भगवान स्तरीय भाग्य खजाना छाती को खोने से जो उसे पूरी तरह से व्यक्ति को मारने की अनुमति दे सकता था, वह वास्तव में अपने दिमाग को रैक कर रहा था। हताश चेन प्रशंसक को देखते हुए चू फैंग ने सिस्टम पैनल से प्रॉम्प्ट पर नजर डाली। बार बार मारने और यह महसूस करने के बाद कि उसने अपने सभी जीवन बिंदुओं को सूखा दिया है, उसने उन्हें एक कुत्ते के पिंजरे के लिए आदान प्रदान किया और उन्हें बंद कर दिया। उसने फिर से उसके सामने जी जियांजी को देखा। जी जियांजी को अभी भी उनके असली दिव्य डोमेन के सामने कैद किया गया था। असाधारण गुणवत्ता की उसकी पोशाक कई संघर्षों के बाद टुकड़ों में फाड़ दी गई थी, जिससे उसके वसंत प्रकाश का पता चला। बैंगनी हवा के विस्फोट उसकी उजागर त्वचा पर टकरा गए। इतना ही नहीं, जी जियाजी के सिर के ऊपर लवेंडर की एक लंबी नदी दिखाई दी, जो अराजक स्थान के माध्यम से चल रही थी और चुपचाप उसके सिर के ऊपर तैर रही थी। ये लंबी नदी महान दाव एक पुराना दोस्त है। चू फैंग ने जियो महान दाव को देखा, आकाश को धता बताते हुए और भाग्य कार्ड को बदल दिया। जब उन्होंने इसका इस्तेमाल किया तो सच्चे भगवान की इच्छा को पहले ही महसूस हो गया था कि यह कार्ड 3 चरणों में जी जियांजी को कैसे बदल देगा। जियो महान दाव का उद्भव केवल पहला कदम है। जिस क्षण उसे वेश्यावृत्ति में मजबूर किया गया था, इस महान दाव ने आकाश को धता बताने और फेट कार्ड को बदलने के प्रभाव को महसूस किया और एक शानदार उपस्थिति बनाए। बैंगनी हवा को छोड़ दिया और लगातार बैंगनी के साथ जियाई को बपतिस्मा दिया। जी जियान के बैंगनी काले बाल उसकी कमर में गिर गए। उसकी आंखें एक पूल की तरह अंधेरे, अब सुस्त और ठंडे थे। उसका मूल रूप से बर्फीला और उदासीन स्वभाव लोगों को कुछ दूरी पर रखते हुए और भी अधिक कठोर हो गया। बैंगनी हवा नीचे गिर गई, उसके काले बाल और बर्फ सफेद त्वचा बैंगनी रंग आई। उसका ठंडा स्वभाव बेवजह अधिक बुरा और आकर्षक हो गया। उसने क्या किया? मेरे लिए भले ही मैं मर जाऊं, मैं कभी खलनायक नहीं बनूंगा। वह लगभग अपने चांदी के दांतों को टुकड़ों में ले जाती है, लेकिन उसके पास विरोध करने की कोई ताकत नहीं थी। कुछ और समय के लिए चू फैंग को घूरने के बाद उसकी आंखें धीरे धीरे खाली हो गईं और उसने आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश किया और नॉन द ग्रेट दाव को समझने लगी। चू फैंग ने अपने हाथ में बैंगनी गड़गड़ाहट से ढके हुए दिल को गूंज दिया और इस समय इस दिल पर एक तेजी से परिचित सांस दिखाई दी। उसने अपनी आंखें दी। ये शैतान के दिल की सांस थी। आकाश को धता बताना और भाग्य को बदलना किसी भी तरह से नॉन नीदरलैंड के महान दाव का एक साधारण आ रहा था ताकि उसे बपतिस्मा दिया जा सके। विज्ञापन, यदि आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे शुद्ध खलनायक बनना होगा। एक बार जब जी जियांजी समझता है तो यह शैतान दिल भी सिंक्रोनस रूप से बदल जाएगा। यह आकाश को धता बताने और भाग्य को बदलने का दूसरा कदम है। अंतिम चरण के लिए यह उसके शरीर में नॉन नीदरलैंड के बीज को रोपण करना है। चू फैंग को नहीं पता था कि इसे कैसे दफनाना है। उन्होंने या तो परवाह नहीं की, आकाश को धता बताने और भाग्य को बदलने में कुछ समय लगेगा। चेन के प्रशंसक को कैद करने के बाद चू फैंग ने अराजक स्थान के अंत में नजर डाली और पाया कि थोड़ा बग यंग क्यू ही सर्वोच्च दायरे में भाग गया था। हालांकि वह उसे मारना चाहता था, लेकिन उसने महिला गैंगस्टर के निर्देशों को याद किया और इस समय सर्वोच्च दायरे में कदम नहीं रखा। इसके बजाय उसने बैंगनी हवा से घिरे एक नए बॉक्स को महसूस किया जो दिव्य सागर में दिखाई दिया था। गॉड लेवल डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट। जी जियांजी को वेश्यावृत्ति में मजबूर करने के बाद इसे एक आदर्श मार्ग के रूप में भी आंका गया और यह अत्यंत दुर्लभ खजाना छाती प्राप्त की गई। चू फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सोचा और बॉक्स खोला। अचानक एक शानदार प्लेटिनम प्रकाश ने विशाल दिव्य समुद्र को रोशन किया। कांच के रूप में, सफेद के रूप में प्रकाश की 2 गेंदें एक के साथ बाहर तैरती हैं। अंतहीन, गहरी और प्राचीन आभा। नायक का प्राधिकरण क्रिस्टल, सर्वोच्च भाग्य क्रिस्टल। वर्तमान में 5 आशीर्वाद बिंदु हैं और किसी भी समय सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय स्थिति का खुलासा किया जा सकता है। नए सुप्रीम डेस्टिनी क्रिस्टल के साथ चू फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक नियति कुंजी निकाली। परिचित 100 इंच का गोल्डन फ्रेम सीधे उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया। चू फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के डेस्टिनी के ड्रैगन टूथ के आकार की कुंजी में हेरफेर किया और सीधे हुआंगलॉन्ग पर हमला किया। गोल्डन फ्रेम पर डेस्टिनी की कुंजी का प्रभामंडल कूद गया और अंधेरे कार्ड पर आगे पीछे चमकती रही। सुप्रीम डेस्टिनी क्रिस्टल का प्रतिनिधित्व करने वाला एजियो लाइट भी जल्द ही उतर गया और डेस्टिनी की के साथ विलय हो गया। दा उसकी टकटकी के तहत प्रकाश की गति धीमी और धीमी हो गई और अंत में एक साधारण कार्ड पर रुक गई। प्रकाश गायब होने के बाद एक अदृश्य विशाल हाथ अचानक फ्लिप हो गया। आपने अपनी ईश्वर स्तरीय पहचान को अनलॉक कर दिया है। बैंगनी थंडर डिवाइन नेशन का शासक। आपको सर्वोच्च कला में महारत हासिल है। थंडर क्लेश, आपको ईश्वरीय डोमेन का एहसास हुआ है। आपके 5 आंतरिक अंगों में से एक किडनी। थंडर ग्रेट दाव का आशीर्वाद प्राप्त करें। गड़गड़ाहट के 10,000 दास। आपने सर्वोच्च दाव हथियार प्राप्त किया है। पर्पल थंडर सील। विज्ञापन, आप 1000 टन वांडो रेत प्राप्त करते हैं। आप सच्चे ईश्वर स्तरीय लड़ाकू शक्ति प्राप्त करते हैं। सुप्रीम डेस्टिनी क्रिस्टल की शक्ति ने सर्वोच्च ईश्वर स्तर की स्थिति पर कब्जा नहीं किया। भाग्य के गियर धीरे धीरे मुड़ने लगे। आपने थोड़ा आशीर्वाद मूल्य प्राप्त किया। वर्तमान आशीर्वाद मूल्य 6/10 है। नई ईश्वर स्तरीय पहचान फिर से अनलॉक हो गई है। चू फैंग ने क्या निराश किया कि वह अभी भी छठी बार सुप्रीम डेस्टिनी क्रिस्टल को प्राप्त करने में विफल रहा और वह गारंटीकृत बॉटम लाइन को हिट करने वाला था। अगर चू फैंग के हाथों में कई लीक नहीं होते तो उनकी मानसिकता ढह जाती। गुर्दे के लिए एक और आशीर्वाद, ये कभी खत्म नहीं होता है, ये करता है। चू फैंग ने अपनी कमर को रगड़ दिया जहां बिजली चमकती थी और अपनी नई पहचान को महसूस करते हुए असहाय महसूस किया। बैंगनी थंडर साम्राज्य के स्वामी। अगर वह पहले शांजी तियांगाओ के साथ संवाद नहीं करता था तो वह इस पहचान को खोलने पर हैरान महसूस करता था, लेकिन अब वह स्पष्ट रूप से जानता था। सर्वोच्च क्षेत्र को एक के बाद एक ईश्वर के राज्यों के अनुसार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
परमेश्वर के प्रत्येक राज्य में अंतहीन दुनिया होती है, यहाँ तक कि होंग में डिवाइन रियलम जिसे उसने अब जीत लिया है, वह दिव्य साम्राज्य में सिर्फ एक बहुत ही साधारण बड़ा डोमेन है। और अब इससे पहले कि वह भी सर्वोच्च दायरे में पैर रखे, परमेश्वर का एक राज्य पहले से ही उसकी आज्ञा के तहत दिखाई दे चुका है। आप समझ सकते हैं, परमेश्वर के इस राज्य का शासक वास्तव में सर्वोच्च दायरे में एक अत्यंत भयानक व्यक्ति है। उन्होंने अपनी नई पहचान को ध्यान से महसूस किया, लेकिन उनके भौहों ने थोड़ा साफ हंसा दिया। सोच, उसके चेहरे पर एक सुगंधित हवा बह गई और चू फैंग के असली दिव्य डोमेन को उठाने के बाद उठाया गया था जब जी जियांजी आकाश को धता बता रहा था और भाग्य को बदल रहा था। इस समय सही शरीर और फटे कपड़े अंतहीन वसंत दृश्यों के साथ आए। जी जियांजी की आंखें, जो तेज होनी चाहिए थी, अब भ्रमित और खाली थीं। ये स्पष्ट था कि वह अभी भी आत्मज्ञान की स्थिति में थी। इस समय आकाश और बदलते भाग्य को धता बताना पाठ्यक्रम के तीसरे भाग तक पहुंच गया है। 9 नीदरलैंड के बीच को दफनाना। एक ही समय पर सर्वोच्च दायरे के भीतर अराजक स्थान का अंत। जैसा कि चू फैंग ने अपनी नई ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक किया, एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ। पुनश्च 3 लगातार अपडेट। कृपया शक्ति उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन अध्याय 282 सर्वोच्च शिकार क्रम। हफ उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भारी सांस लेते हुए यंग क्यूई ने चारों ओर देखा और उसके चारों ओर लगभग अंतहीन कानूनों को देखा। ऊपर देखते हुए उसने एक को देखा, 2, कई महान दाव नदियां एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए बिना आकाश के ऊपर चुपचाप बहती हैं। ये बाहर है। मैं आखिरकार बाहर निकला। मुझे 99 बार पुनर्जन्म हुआ है। अनगिनत साल बीत चुके हैं। मैंने अनगिनत बार योजना बनाई है और अनगिनत बार विफल रहा है। इस बार मैं आखिरकार पुनर्जन्म से बाहर चला गया और सर्वोच्च दायरे में आ गया। यंग क्यूई एक ब्लैक होल की तरह उसके पीछे एक काले भंवर के साथ तारों वाले आकाश में खड़ा था। उन्होंने अपनी छाती को सीधा किया, महान दाव की लंबी नदी को देखकर आकाश में उभरते हुए अपने उत्साह को दबाने में असमर्थ थे। उसकी आंखों से आंसू बह गए। कोई नहीं जानता था कि वह कितने असफलताएं वर्षों से पीड़ित थे। इसने उन्हें इस बिंदु पर पहुंचने के लिए अनगिनत प्रयास किए थे। चारों ओर देखते हुए अंतहीन कानूनों में यंग क्यूई की आंखें सदमे से भरी हुई थीं। सर्वोच्च क्षेत्र, सर्वोच्च दायरे से परे कोई आश्चर्य का अस्तित्व पैदा नहीं हो सकता है। महान दाव हर समय प्रकट होता है और बहुत सारे कानून हैं कि उन सभी को समझना असंभव है। इस तरह के वातावरण में भले ही एक सुअर को यहाँ रखा गया हो, ये स्वर्ग में चढ़ने और मौके पर आत्मज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होगा। इस समय उसकी आंखें आकाश में एक लंबी रंगीन नदी पर तय की गईं। लंबी नदी विशिष्ट नहीं थी, लेकिन डेस्टिनी के नायक के रूप में यंग क्यूई ने इसे बहुत करीब से महसूस किया। जिस क्षण उसने रंगीन नदी को देखा था, वह लंबी रंगीन नदी होंगमीन की महान दाव है। महान दाव जो भाग्य के नायक से संबंधित है। सर्वोच्च दायरे के नीचे ये कभी नहीं दिखाई देता है। सर्वोच्च दायरे में ये सूर्य और चंद्रमा की तरह है, आकाश में सदा लटका हुआ है। भले ही किस्मत वाले नायक के पास अपने रास्ते हैं, वे सीधे होंग में ग्रेट दाव का पालन नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह विशेष महान दाव 9 नेदर महान दाव की तुलना में अनगिनत गुना अधिक है। उन्हें पता था कि जानकारी के अनुसार होंगमिंग महान दाव को समझने की आवश्यकता नहीं थी। जब तक कोई नियति नायक था, कोई भी नायक की विशेषताओं को कंपन कर सकता था और एक प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकता था। यंग क्यूई ने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर में लगभग पारदर्शी वसंत और शरद ऋतु सिकाडा को कंपन करना शुरू कर दिया। वसंत और शरद ऋतु में सिकास थोड़ा कांपते हैं और उनके पतले पंख थोड़ा फड़फड़ाते हैं। अचानक आकाश में रंगीन नदी को होश में लग रहा था। एक सहायक नदी नीचे बहती है, उसके सिर के ऊपर से गिरती है और उसके साथ जुड़ती है। यंग क्यूई के शरीर के बाद, जो कि भगवान के दायरे में बदल गया था, 7 रंग की सहायक नदियों से भर गया था, उसके अंग कांप गए और वह फैंटम जैसे अंतहीन कानूनों के साथ फट गया, जो धीरे धीरे टैडपोल की तरह ताओ की शक्ति में बदल गया। दिमिगोड दायरे में सफलता। मानव भगवान के लिए प्रचारित टैडपोल की तरह दाओ बल ने अपने पैरों के नीचे एक पूर्ण मील के लिए प्रकाश के एक हल्के नीले चक्र को बढ़ाया। अच्छा। यंग क्यूई ने अपने स्वयं के परिवर्तनों को महसूस किया और अपने हाथों से ताली बजाने के साथ जोर से हंसे। विज्ञापन। उन हलोस को देखते हुए वह जानता था कि यह उसका दिव्य क्षेत्र था। इस क्षेत्र में वह अजेय है। ये भगवान के दायरे का आतंक है। हालांकि यह अब केवल 1 मील है, क्योंकि वह पुनर्जन्म महान दाव में सुधार करना जारी रखता है। भगवान के डोमेन का दायरा धीरे धीरे विस्तार करेगा। इस समय वह बहुत अच्छे मूड में था। उन्होंने ध्यान से डीएओ की शक्ति का उपयोग किया, जो वसंत और शरद ऋतु सिकाडा का बलिदान करने के लिए उनके शरीर में बदल गया था। उनका एक सपना था, जब मैं होंगमिंग ग्रेट दाव की मदद से सर्वोच्च दायरे में पहुंचता हूं, तो मैं निश्चित रूप से समय के महान दाव को समझने में सक्षम हो जाऊंगा। जब समय आता है तो मैं दाव को बदल सकता हूं और फिर से खेती कर सकता हूं और फिर मैं शीर्ष भाग्य नायक बन सकता हूं। यंग क्यूई ने कभी नहीं सोचा था कि वह दूसरों की तुलना में कमजोर था। वह 99 बार पुनर्जन्म लेता था, लेकिन ये हमेशा इसलिए था क्योंकि वह जिस दुनिया में रहता था वह बहुत कमजोर था, जिसने उसे आगे की प्रगति करने से रोक दिया। और अब सर्वोच्च दायरे में वह अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकता है और वास्तव में सबसे मजबूत बन सकता है। जब वह सबसे मजबूत बन जाता है तो दानव भगवान उसकी आंखों में सिर्फ एक चींटी होगा। दुर्भाग्य से मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता। यदि बड़ी संख्या में इजुमो ईश्वरीय गेंदों को एक बार में जारी किया जाता है, तो जांच करने के लिए आने वाले निरीक्षकों के स्तर पर निश्चित रूप से महत्वपूर्ण आंकड़े होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दानव भगवान कितना शक्तिशाली है, वह देवताओं के सबसे खराब गश्ती अधिकारी से अधिक मजबूत हो सकता है। यंग क्यूई ने होंग में ग्रेट दाव के बपतिस्मा को महसूस किया और अराजक स्थान के बाहर निकलने पर वापस देखा। दानव भगवान ने जी जियांजी को मार डाला था और जल्द ही पकड़ना चाहिए। जब उन्होंने दानव भगवान की आसन मृत्यु के बारे में सोचा तो उन्हें थोड़ा उत्साहित महसूस हुआ। क्या ये सिर्फ इस क्षण के लिए नहीं है कि मुझे 99 बार पुनर्जन्म हुआ है? रुको, यह सही नहीं है। अचानक मुझे अपने दिल में एक अकथनीय ठंड लग रही थी। यंग क्यूई के शिष्य सिकुड़ गए। वह इस भावना से बहुत परिचित था। हर बार जब वह पुनर्जन्म हुआ और उसे बहुत खतरे का सामना करना पड़ा, तो उसे एक समान भावना होगी। ये पुनर्जन्म थोड़ा बहुत चिकना था। उस इवलडुअर जी शियांजी पहले से ही अंतिम क्षण में मानव देवता दायरे के माध्यम से टूट गया था। वह उसके हाथों में एक भी कदम नहीं उठा सकता था। पृथ्वीराजा दानव भगवान की शक्ति मेरे विचार से भी अधिक मजबूत है। उसके पास निश्चित रूप से मुझे यहाँ रखने का समय और क्षमता है, इसलिए उसने मुझे सर्वोच्च दायरे में प्रवेश क्यों दिया? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कारण है, मुझे पहले छोड़ना होगा। यंग क्यूई बेवकूफ नहीं है।
बहुत सारे विचारों ने अचानक मेरे दिमाग में बाढ़ आ गई। वह अपने पूरे शरीर में गोज़बम्प्स मिला, हजारों तीरों से छेदा जा रहा है। जैसे ही यह अजीब भावना पैदा हुई, उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसके पैरों के नीचे का दिव्य डोमेन उसकी पीठ पर पंखों की एक जोड़ी में बदल गया। उनके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ उन्होंने सुप्रीम एस्केप तकनीक को विकसित किया। होंग में ग्रेट दाओ की रंगीन सहायक नदियों से जुड़े शरीर के बारे में परवाह किए बिना यह एक पल में विस्फोट हो गया और अराजक स्थान के बाहर निकलने से सैकड़ों मिलियन मील दूर था। फिर भी उसने एक पल के लिए रुकने की हिम्मत नहीं की। उसकी गति तेजी से और तेजी से बढ़ी और वह ब्रह्मांड के अंत में गायब हो गया। बूम! यंग क्यूई के कानों में एक गड़गड़ाहट हुई क्योंकि वह अभी भी चल रहा था। वह ठोकर खाए और तारों वाले आकाश में गिर गया। विज्ञापन! उसके बाल खड़े हो गए और उसकी त्वचा से जुड़ी रंगीन सहायक नदियां एक अजगर की तरह बेतहाशा मोड़ने लगीं। आउच! यंग क्यूई दर्द में जमीन पर लुढ़क गया, अपनी उंगलियों को लहराते हुए और कई जन्मजात दाव हथियारों को कास्टिंग करते हुए असामान्य रंगीन सहायक नदियों को काटने की कोशिश कर रहा था। तलवार की हवा स्वीप करती है, तेज ब्लेड भारी फिसल जाता है। हालांकि रंगीन सहायक नदियों को कोई नुकसान नहीं हुआ, जैसे कि उन्होंने एक अकेला स्थान काट दिया था। यंग क्यूई के विद्यार्थियों ने पतला किया और उन्होंने होंगमेंग नदी के मुख्य शरीर में रंगीन सहायक नदियों को देखा। उन्होंने देखा कि रंगीन नदी, जो पहले शांति से बह रही थी, अब एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद मैग्मा की तरह थी, आकाश की ओर सभी दिशाओं में बह रही थी। उनकी 7 रंग की सहायक नदियां भी होंगमेंग नदी से प्रभावित थीं और हिंसक और निर्मम हो गईं। बूम! रंगीन सहायक नदियां अधिक हिंसक हो रही हैं। ब्लास्ट यिंकी के बट टुकड़ों में सभी आंतरिक अंगों ने उड़ान भरी। महान दर्द को पूरा करते हुए यंग क्यूई ने डरावनी में आकाश को देखा और कांप दिया। होंगमेंग ग्रेट दाओ उबल रहा है। क्या हुआ? होंगमेंग महान दाओ के असामान्य आंदोलन केवल यंग क्यूई जैसे छोटे मिनियन को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। इस समय विशाल सर्वोच्च दुनिया में भयानक औरस का उत्सर्जन करने वाले अनगिनत आंकड़े अचानक तारों वाले आकाश की सभी दिशाओं से उभरे और उनकी इच्छा ये जांचने के लिए गिर गई कि होंगमेंग महान दाओ असामान्य रूप से क्यों चले गए। अगला पल सभी के संदेह को हल कर दिया गया। मैंने देखा कि होंगमेंग की लंबी नदी, जो मैग्मा की तरह बह रही थी, अचानक 7 बड़े शब्दों में बदल गई। सर्वोच्च होंगमेंग शिकार आदेश। दिव्य लपटों से घिरे 7 बड़े पात्रों ने सर्वोच्च दायरे में हर स्थान को रोशन किया। उनकी खेती के स्तर या नस्ल के बावजूद, जब तक उनके पास देखने की क्षमता है, उन्हें होंगमेंग ग्रेट दाओ के निर्देश मिले हैं। होंगमेंग महान दाओ ने सर्वोच्च दायरे में सभी लोगों को एक शिकार आदेश जारी किया। यह व्यक्ति कौन है जो इतना प्रभावशाली है कि वह महान दाओ द्वारा शिकार किया जा रहा है? यंग क्यूई ने आकाश को सदमे में देखा, एक पल के लिए अपना दर्द भूलकर, और होंगमेंग ग्रेट दाओ को ध्यान से देखा। 7 बड़े पात्रों के दिखाई देने के बाद 2 लाल हीरे के आकार के दिव्य क्रिस्टल भी दिखाई दिए। हीरे के आकार का दिव्य क्रिस्टल कांप गया। जो सभी लोग शिकार के क्रम को देख रहे थे, उनमें 2 हीरे के आकार के दिव्य क्रिस्टल थे जो एक ही समय में उनकी हथेलियों में दिखाई देते थे। यंग क्यूई ने इसे पिन किया और उसे महसूस किया। ये 2 हीरे के आकार के दिव्य क्रिस्टल सांस की छाप को रिकॉर्ड करते हैं। दिव्य क्षेत्र के इस स्तर पर किसी की उपस्थिति एक असंख्य तरीकों में बदल जाती है, लेकिन किसी की सांसों का निशान शाश्वत रहता है। ये सांस का निशान दानव लॉर्ड जियान जी। यंग क्यूई की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। विज्ञापन अध्याय 283 निरीक्षक। यंग क्यूई को लगा जैसे वह एक सपने में था। मैं अभी सर्वोच्च क्षेत्र में आया हूं और अभी तक स्थानीय रीति रिवाजों और प्रथाओं से परिचित नहीं हूं। होंगमेंग महान दाओ ने अचानक एक सर्वोच्च शिकार आदेश जारी किया। जिन लोगों ने सर्वोच्च दायरे में सभी मजबूत पुरुषों को शिकार करने का आदेश दिया, वे दानव भगवान और जियान जी थे। क्या इतनी अच्छी बात है? ये पहला विचार था जो उसके दिमाग में आया था। दानव भगवान उसकी तरफ एक कांटा था। उसने उसे अनगिनत बार मारने की कोशिश की थी और पहले से ही उससे घबरा गया था। जब वह दानव प्रभु को देखता था तो उसके पैर कमजोर हो जाते थे। अन्यथा उन्हें दानव भगवान को मारने के लिए सर्वोच्च दायरे से इंस्पेक्टर से मदद लेने का तरीका नहीं मिला होगा। लेकिन अब होंगमेंग महान दाओ ने वास्तव में व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की और एक सर्वोच्च हत्या का आदेश जारी किया। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। दानव भगवान के सामने वह सिर्फ एक तुच्छ चींटी है। दानव भगवान जो होंगमेंग दिव्य क्षेत्र पर हावी थे, जब वह सुप्रीम रियल में पहुंचे तो होंगमेंग ग्रेट दाओ के सामने अभी भी एक नगण्य चींटी थी। एक चींटी से भी कम। शायद यह एक गोज़ भी नहीं है। हालांकि अब होंगमेंग ग्रेट दाओ ने इस गोज़ पर अपनी जगहें सेट की हैं। उसे नाम दें और उसे मार डालो। और दानव नौकर जियान जी, वह एक दानव नौकर कैसे बन गई? यंग क्यूई का हाथ, जो हीरे के आकार के दिव्य क्रिस्टल को पकड़े हुए था, थोड़ा कांप रहा था और उसकी आंखें विस्मय से भर गईं। क्या वह भी नियत नायक नहीं थी? वह दानव भगवान के साथ एक जीवन मृत्यु लड़ाई में थी। क्या हुआ? वह दानव भगवान का नौकर कैसे बन गया? क्या ये हो सकता है कि यह महिला दुश्मन में सिर्फ इसलिए शामिल हो गई क्योंकि वह लड़ाई नहीं जीत सकती थी? मुझे पता था कि यह महिला अविश्वसनीय थी और मेरी आंखों को प्रसन्न नहीं कर रही थी। यंग क्यूई की आंखें अवमानना के साथ चमकती थीं और उसने चुपके से खुद को धन्यवाद दिया कि वह वास्तव में जियान जी के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। अन्यथा अगर उसे फंसाया गया तो वह 1000 मौतों का दोषी होगी। उसके हाथ में हीरे के आकार के दिव्य क्रिस्टल से आने वाली परिचित आभा को महसूस करना। उसने अपनी सांस पकड़ ली। क्रिस्टल में अन्य जानकारी थी। शिकार क्रम स्वाभाविक रूप से एक इनाम के साथ आता है। सब कुछ स्पष्ट रूप से हीरे के आकार के दिव्य क्रिस्टल में दर्ज किया गया है। दानव प्रजाति का जन्म हुआ है और लोगों के लिए आपदा लाता है। दानव प्रजातियों को मारें और आपको सर्वोच्च दिव्य सील 1 से पुरस्कृत किया जाएगा। एक दानव का जन्म होता है एक दानव नौकर के साथ। दानव नौकर को मार डालो और आपको एक उच्च स्तरीय दिव्य सील 1 के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। क्रिस्टल में जानकारी बहुत संक्षिप्त और प्रत्यक्ष है। इनाम सर्वोच्च दिव्य सील। दानव नौकरों को मार डालो और आपको एक उच्च स्तरीय दिव्य सील मिलेगा। बूम 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 बूम। विज्ञापन। यंग क्यूई का दिल बेतहाशा धड़कना शुरू कर दिया। दिव्य सील, यह नायक की विशेषताओं का अंतिम उच्चारण है। दानव लॉर्ड को मारना, जिसे होंगमेंग ग्रेट दाओ या दानव सेवक जियान जी द्वारा दानव प्रजाति कहा जाता था, कम से कम एक उच्च स्तरीय दिव्य सील था। दानव भगवान अपने प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते हैं, लेकिन जियान जी, यह असंभव नहीं हो सकता है। यंग क्यूई को लगा जैसे उसका दिल उसके गले से बाहर कूदने वाला था। पूरे सर्वोच्च दायरे में वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो जानता है कि दानव प्रजाति और दानव नौकर कौन हैं। यह निश्चित रूप से एक महान अवसर है। अगर वह वास्तव में शिकार के क्रम के लिए इनाम प्राप्त कर सकता है तो उसका सपना वास्तव में सच हो सकता है। समय के महान दाव पर पैर सेट करें और दुनिया में शीर्ष अस्तित्व बने।
यहाँ तक कि अगर हम जोखिम नहीं लेना चाहते हैं और इस जानकारी को खजाना मंडप को बेचना चाहते हैं। ये भी पोस्ट किया गया था। जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो यंग क्यूई को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर तैर रहा हो। उड़ान भरना। इस बार ये वास्तव में सभी कठिनाइयों के बाद एक सुखद अंत था। इतने सारे पुनर्जन्म के बाद उसने आखिरकार इसे बनाया। बस जब यंग क्यूई उत्साहित था तो पूरा सर्वोच्च क्षेत्र भी उबल रहा था। इस समय सर्वोच्च क्षेत्र, एपोच बल, खजाना मंडप। होंगमेंग महान दाव ने वास्तव में एक सर्वोच्च शिकार आदेश जारी किया है। क्या इतिहास में कोई मिसाल है? नहीं। होंगमेंग ग्रेट दाव का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि अन्य महान डीओस में भी ऐसी स्थिति नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेट डीएओ की प्रतिष्ठा है। हम खजाना मंडप, सर्वोच्च दिव्य सील और उच्च स्तरीय दिव्य सील प्राप्त करने के लिए निर्धारित हैं। ऑर्डर पास करें। ट्रेजर मंडप ने दानव प्रजातियों और दानव नौकरों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए चिप्स के लिए एक उच्च कीमत की पेशकश की। जो कोई भी सुराग प्रदान करता है उसे सुंदर रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। आदेश को नीचे पास करें। खजाना मंडप के गार्ड को जगाएं और राक्षसों और दानव नौकरों का शिकार करें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। भयानक औरस के साथ कई आंकड़े लगातार एक दूसरे से बात कर रहे थे और आदेश जारी कर रहे थे। हर आदेश पूरे सर्वोच्च दायरे में एक विशाल हंगामे का कारण होगा। सुप्रीम रियल, द एपोच पावर, द इंपीरियल रियलम। बहनों, दानव बीज का जन्म हुआ है। तुम क्या कहते हो? कैसे? क्या हमें जवाब देना चाहिए? महान डीएओ ने एक शिकार आदेश जारी किया है, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च दिव्य सील को याद नहीं कर सकते। यह सही है। चलो तीसरी और छठी बहनों को आगे आने के लिए भेजें। सबसे बड़ी बहन कहाँ है? उसने कहा कि अगर वह दानव बीज पैदा करता था तो वह कार्रवाई करेगी। मेरी सबसे बड़ी बहन यहाँ नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गई थी। विज्ञापन। ठीक है, फिर तीसरी और छठी बहनों को जाने दो। मुझे अभी भी थोड़ी देर के लिए सोने की जरूरत है। एक बेहद रहस्यमय सर्वोच्च दुनिया में कई करामाती और स्वैच्छिक आंकड़े एक साथ आए, कुछ सरल शब्दों का आदान प्रदान किया और फिर शांति में लौट आए। उच्चतम क्षेत्र, सूर्य और चंद्रमा का राज्य। लॉर्ड होंगमेग के महान दाव ने एक सर्वोच्च शिकार आदेश जारी किया है। हमें क्या करना चाहिए? कोई जल्दी नहीं, मैं एक महत्वपूर्ण अवधि तक पहुंच गया हूँ। दायरे के माध्यम से तोड़ने के बाद कार्रवाई करने में बहुत देर नहीं होगी। लेकिन पति भगवान, आपके पास अब सबसे ज्यादा कमी एक सर्वोच्च दिव्य सील है। ठीक है, ये ग्रेट दाव से सर्वोच्च शिकार का क्रम है। अन्य दिव्य राज्यों और यहाँ तक कि तीनों युगों से बल भी कार्रवाई करेंगे। अगर हमें देर हो जाए तो कोई पहले वहां पहुंच सकता है। महिला आवाज के अनुनय को सुनकर सन मून किंग ने शांति से कहा, कोई व्यक्ति जो होंगमेग महान दाव को एक सर्वोच्च शिकार क्रम जारी कर सकता है, और इसे एक दानव प्रजाति भी कहा जाता है, एक साधारण व्यक्ति भी कहा जाता है। ग्रेट दाव से सर्वोच्च दिव्य सील प्राप्त करने की कठिनाई खुद को संघनित करने से कम नहीं है। दौड़ने के बजाय इंतजार करना और देखना बेहतर है। जब पानी मैला हो जाता है तो कार्रवाई करने में बहुत देर नहीं होती है। मौन के एक क्षण के बाद महिला आवाज ने धीरे धीरे कहा, प्रभु बुद्धिमान है। इजुमो पवित्र भूमि, महान पूर्वी अर्काक क्षेत्र, नाजुक सुविधाओं के साथ एक गंजा आदमी और उसके हाथ में एक हलबर्ट धीरे धीरे शून्य में चल रहा था। हलबर्ट से लाल काला रक्त तारों वाले आकाश में टपकता है जिससे प्रकाश का निर्माण हुआ। उन्होंने होंगमेग ग्रेट दाव द्वारा प्रकट 7 चरित्र के आदेश को देखा। उनकी आंखें टिमटिमाती थीं और खुद को म्यूट कर देती थीं। सुप्रीम डिवाइन सील। अगर मुझे यह मिल जाता है तो मुझे आश्चर्य है कि क्या यह इस गरीब भिक्षु की महान इच्छा को पूरा कर सकता है। अपने दूसरे हाथ में उन्होंने हीरे के आकार के दिव्य क्रिस्टल को रखा। अचानक उसने अपनी गर्दन घुमाई और पश्चिम की ओर देखा। मैंने देखा कि पश्चिम से एक सुनहरा दिव्य प्रकाश आ रहा है, मेरी ओर उड़ रहा है और गंजे आदमी के पास उतर रहा है। यह एक सुनहरी किताब में बदल गया जो उज्ज्वल रूप से जल रहा था। इजुमो होली एडिक्ट डुकू इंस्पेक्टर, द ग्रेट डीएओ ने एक आदेश जारी किया है और ग्रेट एरा आ रहा है। कृपया मेरे साथ मामलों पर चर्चा करने के लिए जितनी जल्दी हो सके राजधानी लौटें। इस गोल्डन बुक को देखें। गंजे आदमी चकित हो गया। तिरस्कार का एक संकेत उसकी आंखों में चमक गया और उसने अपनी उंगलियां उठाईं और हवा में लिखना शुरू कर दिया। उंगलियां छाया की तरह थीं और डीएओ पैटर्न दिखाई दिया। कई बड़े पात्रों में बदल गया जो उसके सामने गोल्डन पेपर के तल पर छपे थे। अमिताभ, ईस्ट वाइल्डनेस टेरिटरी को लॉस्ट होंगमेग डिवाइन एलायंस की मदद के लिए एक कॉल मिला, लेकिन मैं व्यस्त हूँ। जवाब देने के बाद उन्होंने लापरवाही से गोल्डन बुक को वापस पश्चिम में गोली मार दी। हलबर्ट को उठाया और धीरे धीरे दूसरी दिशा में चले गए। उसके पास अपनी चीजें हैं। खुद को इजुमो किंगडम में प्रस्तुत करना और एक इंस्पेक्टर बनने का मतलब यह नहीं है कि वह इजुमो के भगवान का कुत्ता है और इच्छानुसार आदेश दिया जा सकता है। गोल्डन बुक के साथ काम करने के बाद उन्होंने शून्य पर कदम रखा और अपने पैरों के नीचे दिव्य क्षेत्र फैल गया, विशाल और असीम, वास्तव में अरबों मील के रूप में चौड़ा। ये पहले से ही शिखर स्वर्गीय भगवान क्षेत्र के 9वें तारे की ताकत है और सच्चे भगवान के दायरे में एक शासक होने से केवल एक कदम दूर है। यदि वह चाहता है तो वह इसे किसी भी समय तोड़ सकता है। गंजे आदमी ने कहा, यहाँ तक कि अगर वह दानव को मारना चाहता था तो वह बस इसे मार सकता था। इसे दूसरों के साथ क्यों साझा करें? कई कदम उठाने और अंतहीन पहाड़ों और नदियों को पार करने के बाद उन्होंने एक पीला सामना करने वाले मानव देवता को देखा जो एक हीरे के आकार का दिव्य क्रिस्टल पकड़े हुए था और जगह में हिचकिचाहट से खड़े थे। उसकी आंखें उस पर तय हो गईं और अचानक जल गईं। वह मुस्कुराया, यंग क्यूई के सामने उतरा और धीरे से कहा, मेरे दोस्त, क्या आपने मदद के लिए कॉल करने के लिए इजुमो डिवाइन बॉल का उपयोग किया था? विज्ञापन। अध्याय 284 यिंकी की मृत्यु। यिंकी उत्साह के साथ भारी सांस ले रहा था, भविष्य में अच्छे समय की कल्पना कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से उसके सामने अचानक फ्लैश था आंखें और एक आकृति उससे 10 मीटर दूर दिखाई दी। जैसे ही उन्होंने फिगर को देखा उनके शिष्य कांप गए। उसके पास एक चमकदार गंजा सिर था, सादे सफेद और भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, दयालु आंखें और एक युवा रूप था। उनके हाथ में एक हलबर्ट था जिसने उनके शांतिपूर्ण स्वभाव को एक जानलेवा आभा दी। यंग क्यूई को सबसे ज्यादा हैरान कर दिया गया था कि उसे सिर्फ एक मानव भगवान के लिए पदोन्नत किया गया था, लेकिन वह दूसरे पक्ष की खेती के स्तर को भी नहीं देख सकता था। इस तरह के एक शक्तिशाली अचानक उसके पास आ गए। यंग क्यूई की आंखें अचानक चली गईं और उसने जल्दी से हीरे के आकार के दिव्य क्रिस्टल को दूर कर दिया, उसे झुका दिया और कहा, अभिवादन इंस्पेक्टर। गंजा आदमी धीरे से मुस्कुराया, उस पर अपना हाथ लहराया और एक दोस्ताना तरीके से कहा, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, मैं एक गरीब भिक्षु हूँ जो पीड़ित है।
होंगमेड डिवाइन एलायंस प्रमुख दिव्य राज्यों के लिए एक सहायक बल है। चूंकि वे मदद की तलाश कर रहे हैं, मैं करुणा से बाहर आना चाहिए और एक नजर रखना चाहिए। ये वास्तव में इंस्पेक्टर है। यंग क्यूई उत्साहित था और जल्दी से विनम्रतापूर्वक फिर से झुका हुआ था, ये कहते हुए, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, इंस्पेक्टर डुकू। मैं होंगमेड डिवाइन एलायंस की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। डुकू ने उसे देखा, लंबे समय तक अपने दिव्य समुद्र पर लिंक करते हुए, और बेहोश से पूछा, होंगमेड डिवाइन एलायंस के साथ क्या गलत है? ये सुनकर यंग क्यूई ने तुरंत होंगमेड डिवाइन एलायंस के साथ क्या हुआ इसकी कहानी बताने की योजना बनाई, लेकिन जब शब्द उसके होठों पर आए तो वह अचानक रुक गया। अगर होंगमेड ग्रेट दाओ ने अभी सुप्रीम हंटिंग ऑर्डर जारी नहीं किया होता तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के दानव भगवान के बारे में सभी समाचारों को बताया होता। लेकिन यह अब अलग है। यहाँ तक कि अगर वह दानव भगवान को नहीं हरा सकता है तो बस इस जानकारी के आधार पर कि वह एक दानव था, वह केवल खजाना मंडप में इसका आदान प्रदान करके अंतहीन दिव्य खजाने प्राप्त कर सकता था। दानव भगवान के बारे में खबर उसके सामने गंजे आदमी को नहीं बताई जानी चाहिए। उनकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उन्होंने अपने माथे को अपने हाथ से पकड़ लिया और कड़वा मुस्कुराते हुए, गश्ती अधिकारी ने आपको एक बर्बाद यात्रा की। ओह, दिव्य गठबंधन ने नीदरलैंड के महान दानव की आपदा का सामना किया और हाल के वर्षों में ऊपरी दुनिया के साथ संपर्क खो दिया। ये लगभग नष्ट हो गया था। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में मैं देवताओं के लिए एक प्राचीन सीढ़ी से गुजरा और सर्वोच्च दायरे में कदम रखा। मैंने इजुमो डिवाइन बॉल का बलिदान दिया। अप्रत्याशित रूप से मेरा शरीर स्वाभाविक रूप से बदल गया और देवताओं के दायरे में चढ़ गया। इसलिए मैं तुरंत वापस मुड़ गया और सभी महान राक्षसों को मिटा दिया। उद्धरण चिन्ह। यंग क्यूई के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद डूकू ने अपनी अभिव्यक्ति को बदले बिना सिर हिलाया और कहा, मैं देख रहा हूँ। मेरा दोस्त भगवान के दायरे में चढ़ने के लिए खुद पर भरोसा कर सकता है और उसका भविष्य असीम है। इस मेधावी विलेख के साथ वह अपनी दुनिया में होंगमेड डिवाइन एलायंस के नेता की स्थिति को प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। यंग क्यूई ने अपने हाथों को लहराया और कहा, यह कहना मुश्किल है। होंगमेड डिवाइन एलायंस के नेता की स्थिति को प्राप्त करना आसान नहीं है। मुझे विश्वास नहीं है। डूकू ने मुस्कुराया और कहा, ये ठीक है, बस भाग्य का पालन करें। उन्होंने यंग क्यूई को देखा और अचानक इस विषय को बदल दिया। मेरे दोस्त, आपके नायक की विशेषताएं समय से संबंधित हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो समय पर वापस जाना संभव होना चाहिए, है ना? यंग क्यूई एक पल के लिए दंग रह गया था। वसंत और शरद ऋतु सिकाडा उनका सबसे बड़ा रहस्य था, जिसे उन्हें पहले किस्मत के नायक के सामने उजागर करना था। अब जब ये दूसरों के माध्यम से देखा गया था तो वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन हैरान महसूस कर रहा था। उन्होंने जल्दी से कहा, मैं थोड़ा जानता हूँ, लेकिन ये बहुत सही है और इंस्पेक्टर की आंख को पकड़ नहीं सकता है। डूकू ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना हाथ लहराया। इस तरह से बकवास करने की जरूरत नहीं है। यह एक शीर्ष पायदान विशेषता है। आपके आगे एक उज्जवल भविष्य है। विज्ञापन। इस बिंदु पर उसने अपनी आंखें थोड़ी कम कर दी और मुस्कुराना बंद कर दिया। मेरे पास पूछने के लिए एक एहसान है और मुझे आशा है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर यंग क्यूई ने डूकू को देखा और देखा कि वह थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था। इस समय वह एक बड़ा रहस्य पकड़ रहा था और बिल्कुल भी मदद नहीं करना चाहता था। लेकिन आखिरकार प्रतिद्वंद्वी की ताकत अपने आप से अधिक हो गई और वह भी था जो इजुमो ईश्वरीय गेंद के कारण आया था, जो उन्होंने जारी किया था। वह अपने दिल में हिचकिचाया, लेकिन स्पष्ट रूप से कहा, इंस्पेक्टर, आप मजाक कर रहे हैं। आपकी दिव्य क्षमता विशाल है। मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ जिसने अभी भगवान के दायरे में प्रवेश किया है। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? डूकू ने सिर हिलाया और कहा गंभीरता से, ठीक है। इससे पहले कि मैं बौद्ध धर्म में प्रवेश करता, मैं पहाड़ों में सिर्फ एक शिकारी था। मेरा एक पत्नी और बच्चों के साथ एक खुशहाल परिवार भी था। लेकिन क्योंकि वह शिकार कर रहा था, एक अपराधी ने उसके घर में तोड़ दिया और मौके पर अपनी पत्नी और बच्चों को मार डाला। यह एक भयानक दृश्य था। बदला लेने के लिए मैंने बौद्ध धर्म में प्रवेश किया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। अपने दुश्मन को मारने के बाद मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ फिर से जुड़ना चाहता था, लेकिन मैंने सीखा कि अभ्यास के अंत में जीवित मृतकों की कहावत है। तो मैं आज तक रास्ते में ठोकर खाई। यह भाग्य है कि हम आज मिलते हैं। मेरे दोस्त में वास्तव में समय पर वापस जाने की क्षमता है। क्या आप मुझे उस समय पर वापस ले जा सकते हैं जब आपकी पत्नी और बच्चे अभी भी जीवित थे, ताकि मैं उन पर एक नजर डाल सकूं? बस एक नजर महान पुरस्कार लाएगी। डूकू ईमानदार थे और यंग क्यूई को गंभीरता से समझाया गया। यंग क्यूई की आंखें चौड़ी हो गईं और वह इसके बारे में सोचे बिना भी मना करने वाले थे। ये भिक्षु एक इंस्पेक्टर है। देवताओं का दायरा। मुझे समय पर वापस लेने के लिए वसंत और शरद ऋतु सिकाडा का उपयोग करने दें। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि समय में कितनी दूर वापस। वसंत और शरद ऋतु का मौसम आने से पहले सिकाडास थकावट से मर सकता है। वसंत और शरद ऋतु सिकाडा के बिना उन्होंने अपना सबसे बड़ा समर्थन खो दिया और अब समय के महान दाव का पीछा नहीं कर सकते थे। यिंकी का दिमाग बहुत स्पष्ट है। एक मील के बिना कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे कितने लाभ देते हैं, मैं उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, यंग क्यूई समझ नहीं सका। हम एक दूसरे से परिचित नहीं हैं और जैसे ही हम मिले आपने ये बातें कही। क्या आप मुझे नैतिक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं? किसके पास कठिन समय नहीं था, यहाँ तक कि मेरे जैसे एक नियत नायक जो मेरे मुंह में एक चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुआ था, को मेरे दो पिताओं के दुखद अतीत का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर आप अपनी पत्नी और बच्चों को खो देते हैं तो आप अभी भी नहीं जानते कि कई साल पहले क्या हुआ था। आप किस जुनून को जाने नहीं दे सकते। वह डूकू को समझाने के बारे में संकोच कर रहा था। अमिताभ, आप हिचकिचाते हैं। एक नर्म आह सुनाई गई थी और शब्द असहाय थे। विज्ञापन। डूकू की आवाज फिर से बेहोश हो गई। ऐसा लगता है कि आप मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं। फिर मुझे इसे खुद करना होगा। यंग क्यूई का शरीर कांप गया। अपने मुंह के साथ खुला होने के साथ वह उनके सामने निष्पक्ष चमड़ी वाले और दयालु इंस्पेक्टर पर अविश्वास में घूरता रहा। उसने अचानक हल्बर्ट को अपने हाथ में उठाया और उसे स्विंग करने वाला था, उसके सिर को काटने के लिए। उन्होंने जल्दी से समझाया, नहीं, मैं तैयार हूँ। आप नहीं चाहते हैं, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। डूकू ने पीड़ित स्वर के साथ बात की और अपने हल्बर्ट को गिरा दिया। पहले और अलग जीतें। उसकी आंखें खून से भरी थीं और इससे पहले कि वह होश खो देता, उसने अपनी आंखें नीचे कर दी और नीचे देखा। एक सफेद हाथ उसकी छाती के माध्यम से छेद किया और मोटे तौर पर वसंत और शरद ऋतु सिकाडा को पकड़ लिया, जिसे वह एक खजाना के रूप में मानता
था। उत्पीड़न की भावना मेरे ऊपर आ गई। डीएओ पैटर्न से संघनित एक और अदृश्य हाथ ने दृढ़ता से उसके सिर को पकड़ लिया। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई अप्रत्याशित आश्चर्य होगा। अमिताभ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चकी आ गई। यंग क्यूई ने खुद को एक अंतहीन बर्फीले ठंड में डूबते हुए महसूस किया और तुरंत मर गया। जैसा कि डूकू ने अपने हाथ में वसंत और शरद ऋतु सिकाडा को पकड़ लिया था, एक बैंगनी काला दाव क्रिस्टल उनकी छाती से उभरा। नो, नेदर जीवन क्रिस्टल। उसकी आंखें देवताओं की तरह हैं, चमकीली चमक रही हैं। वसंत और शरद ऋतु सिकाडा को तुरंत प्रज्वलित कर दिया गया था और इससे पहले कि सिकाडा भी चहक सकता था, उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश निलंबित नौ नीदरलैंड के जीवन क्रिस्टल के रूप में बिखर गया। महान होमिंग तकनीक रिहा होने के बाद वसंत और शरद ऋतु सिकाडा गायब हो गया और डूकू को कहीं नहीं देखा गया। 3 मिनट बाद डूकू ने फिर से प्रकट किया, एक ही स्थान पर अकेले खड़े होकर। 2 पंक्तियों के आंसू उसके गाल के नीचे बह गए। किंग मुझे क्षमा करें, मैं फिर से असफल रहा। मैंने 34,712वीं विधि की कोशिश की है और मैं अभी भी आपको नहीं बचा सकता। सौभाग्य से ये 34,713वीं विधि आशाजनक है। उन्होंने आकाश में ग्रेट दाव को ईमानदार आंखों से देखा। सर्वोच्च दिव्य सील निश्चित रूप से आपको और आपकी बेटी को पुनर्जीवित करने में सक्षम होगी। अमिताभ, पुनश्च 3 लगातार अपडेट। कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन अध्याय 285 ईश्वरीय स्थिति के पूर्व मास्टर। एक इंस्पेक्टर के रूप में वह एक 9 सितारा शिखर देवता भी है। डूकू ने लापरवाही के कई मामलों को देखा था जो कैप्साइज करने के लिए अग्रणी था, और हालांकि उन्होंने संदिग्ध दानव के अस्तित्व के बारे में सीखा था। क्यूई के सिर में प्रजातियां छोटी चींटी, वह सीधे अराजक स्थान में प्रवेश नहीं करता था और सर्वोच्च दायरे में उतरता था। वह पूरे पूर्वी जंगल में तेजी से आगे बढ़े, एक के बाद एक गठन के झंडे को नीचे फेंकते हुए, उन्हें विभिन्न पदों पर डालते हुए और कई स्टार जैसी गठन की आंखों की व्यवस्था करने के लिए अनंत गठन प्लेटों को मार दिया। यह एक अत्यंत जटिल गठन था जिसमें अनंत डीएओ पैटर्न थे। ये हल्कों में व्यवस्थित होने लगा, अराजक स्थान को लेते हुए कि यंग क्यूई मूल के रूप में बाहर चला गया। इस तरह का बड़ा गठन, भले ही यह कठिनाई को सहन करना हो, बहुत समय लगेगा। डूकू एक अनुभवी शिकारी की तरह था, एक समय में एक कदम उठाता था, शांति से और आत्मविश्वास से अपनी व्यवस्था करता था। आकाश में सितारों की सरणी को देखते हुए जिसने आकार लिया और विशाल पूर्वी जंगल को ढक दिया, डूकू ने करुणा के साथ मुस्कुराया, अपने हाथों को एक साथ रखा और कहा, अमिताभ, मुझे दाता यंग क्यूई से मदद के लिए अनुरोध मिला है। नेदर महान दानव पूर्वी बंजर भूमि में कहर बरपा रहा है, राक्षस बेतहाशा नाच रहे हैं और खतरा आसन है। जैसा कि कहा जाता है, थोड़ी सावधानी नाव को सुरक्षित बनाती है। चलो पूरे पूर्वी बंजर भूमि को बदलने के लिए इस स्वर्गीय भट्टी यूनिवर्स गठन का उपयोग करें। भले ही यह एक सच्चा ईश्वर स्तरीय सर्वोच्च महान दानव है, लेकिन जीवित रहने का कोई मौका नहीं है। अच्छा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उसके पीछे तैरते हुए काले लोहे के हल्बर्ट ने एक चौंकाने वाली ठंडी रोशनी का उत्सर्जन किया और एक हल्बर्ट के साथ यह सीधे एक पृथ्वी देवता को मार दिया जिसने गलती से इस जगह में प्रवेश किया था और गुजरने के लिए हुआ था। उनकी मुस्कान दयालु हो गई, उनका स्वभाव अधिक सुरुचिपूर्ण हो गया और यहाँ तक कि योग्यता की पवित्र रोशनी भी उसके सिर के पीछे खिलने लगी, जैसे कि एक उच्च भिक्षु जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका था। अराजक स्थान। चू फेंग अपने हाथ में एक लवेंडर क्रिस्टल क्लियर जेड सील पकड़े हुए था। सील पर पैटर्न परत द्वारा परत को ढेर कर दिया गया था। गड़गड़ाहट, क्रैकिंग और छलांग में बदल गया। उनके दिमाग में स्वाभाविक रूप से दृश्य सामने आए। एक सुंदर छोटी लड़की दिखाई दी। लड़की के पास बैंगनी बाल और एक बचकाना चेहरा है, स्पष्ट आंखों की एक जोड़ी, खून बहने के आंसू। उसके सामने लाशें हर जगह थीं, अंतहीन लाशें पहाड़ों की तरह ढेर हो गईं, जैसे कि पृथ्वी पर एक शुद्धतापूर्ण आकाश के ऊपर रंगीन प्रकाश के साथ एक नदी स्पार्कलिंग समय और स्थान के साथ दिखाई दी। अनगिनत रंगीन रोशनी चमक गई और छोटी लड़की के सिर पर गिर गई। उसकी आभा अधिक से अधिक भयानक हो गई। पलक झपकते ही वह अमर सम्राट क्षेत्र के माध्यम से टूट गई। गड़गड़ाहट का नियम उसके उड़ने वाले बैंगनी बालों के साथ आकाश में तैरता है, एक ठंडी टकटकी के साथ और एक लंबी तलवार को पकड़े हुए जो बिजली के साथ छलांग लगाती है। वह अनगिनत 9 नेदर महान राक्षसों का सामना करता है। हर महान दानव अमर सम्राट से अधिक मजबूत है। एक चाकू, एक और चाकू, विज्ञापन, तलवार, ऊर्जा हर जगह थी और स्वर्ग और पृथ्वी ढह गई। हर बार जब एक 9 नीदरलैंड के महान दानव मारे जाते थे तो छोटी लड़की के शरीर के चारों ओर खून की एक परत होती थी। पूरे ब्रह्मांड में सभी 9 नीदरलैंड के महान राक्षस गिर गए। बैंगनी बालों वाली छोटी लड़की के शरीर पर खून का रंग तेजी से तीव्र हो गया और वह परगेटरी में एक शूरा की तरह था। समय उल्टा है और यह बैंगनी बालों वाली छोटी लड़की एक सुंदर और ठंडी महिला में बढ़ती है। वह क्षैतिज रूप से गड़गड़ाहट की एक लंबी नदी पर खड़ा है। अनगिनत बैंगनी गड़गड़ाहट हलोस उसके बर्फ सफेद पैरों के तलवों से खिलती है, हजारों मील, लाखों मील की दूरी पर खींचती है, सैकड़ों मिलियन मील। ये भगवान, मैं गड़गड़ाहट के महान दाव द्वारा कसम खाता हूँ, बैंगनी थंडर किंगडम को खोलने के लिए, सभी देवताओं को गवाह करने के लिए। ठंडी बैंगनी पहने महिला ने धीरे से बात की, उसकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजती रही। अनगिनत आंखें उस पर गिर गईं। बैंगनी थंडर डिवाइन किंगडम स्थापित है। अंतहीन दुनिया। 5 बड़े बैंगनी पात्र आकाश में दिखाई दिए, आंख को पकड़ने और चकाचौंध। बैंगनी कपड़े वाली महिला के पैरों के नीचे के दायरे में अनंत दुनिया और अनगिनत जीवित प्राणी पैदा हुए थे। उन्होंने उसे एक विश्वास माना, उसे देश के नेता के रूप में सम्मान दिया और एक समय के लिए शक्तिशाली हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, पूर्वी बंजर भूमि के रूप में 13 प्रदेशों को बैंगनी थंडर गॉड किंगडम की सीमाओं के भीतर खोला गया। दृश्य बदल गया और मुझे नहीं पता कि कितने साल बीत चुके थे। असीम रूप से शक्तिशाली बैंगनी गड़गड़ाहट दिव्य राज्य एक पलक झपकते ही गिर गया। सभी जीवित चीजें नष्ट हो जाएंगी और स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अनगिनत 9 नीदरलैंड महान राक्षस जैसे कि लाश इतने सारे हैं कि वे पर्पल थंडर डिवाइन किंगडम के सभी क्षेत्रों को भरते हैं। और पर्पल क्लॉथ वाली महिला जिसे रानी के रूप में सम्मानित किया गया था, कहीं नहीं देखा गया था, जैसे कि वह गिर गई हो। केवल एक कोर दुनिया बची थी जो कि थंडर के ग्रेट दाव द्वारा बनाई गई थी। यह एक सर्वोच्च दाव हथियार में संघनित हो गया और इस समय चू फेंग की हथेली में दिखाई देने वाले एक गड़गड़ाहट जेड सील के आकार में बदल गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चू फेंग ने अपनी उंगलियों अवाक के बीच पर्पल थंडर नेशनल सील को देखा। जाहिर है इस राष्ट्रीय सील में जो संरक्षित है वह बैंगनी
गड़गड़ाहट दिव्य साम्राज्य का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। दिव्य साम्राज्य के संस्थापक के उदय से इसकी स्थापना तक, इसकी महिमा तक और फिर इसके विलुप्त होने तक अंतहीन वर्षों तक फैल रहा है। लेकिन समस्या है, मैंने अभी इस ईश्वर स्तरीय पहचान को अनलॉक किया है। शासक के रूप में पर्पल थंडर नेशनल सील की तस्वीर में ऐसा लगता है कि मेरा देश नष्ट हो गया है ना? क्या यह नई ईश्वर स्तरीय पहचान इतनी बेकार है? भगवान स्तरीय पहचान जो उन्होंने अभी अभी अनलॉक की थी वह बहुत शक्तिशाली लग रही थी। परमेश्वर के राज्य का एक शासक स्वर्गीय दाव से हम पहले से ही जानते हैं कि सर्वोच्च दायरे में क्षेत्र लगभग सभी परमेश्वर के राज्य द्वारा विभाजित हैं। विज्ञापन परमेश्वर के राज्य को आमतौर पर अमर दुनिया में तलवार गठबंधन की तरह एक शीर्ष बल के रूप में माना जा सकता है। ऐसा लगता है कि ग्रेट दाव की लंबी नदी में केवल कुछ 100 मिलियन मील के राज्य खुल गए हैं, लेकिन वास्तव में ये बेहद भयानक है। आमतौर पर कुछ 100 मील के भीतर अनगिनत सर्वोच्च स्थानों द्वारा गठित एक बड़ा डोमेन हो सकता है। यदि परमेश्वर का एक राज्य मजबूत है तो ये डोमेन रूप 9 डोमेन से अधिक होगा। जब पर्पल थंडर डिवाइन किंगडम अपने चरम पर था तो 13 प्रमुख डोमेन थे। तार्किक रूप से वह एक प्रतिभाशाली होना चाहिए, लेकिन वास्तव में वह नहीं है। चू फैंग ने पर्पल थंडर स्टेट सील को पकड़ लिया और इसके बारे में अधिक सीखा। उन्होंने पाया कि तथाकथित बैंगनी थंडर राज्य वास्तव में नष्ट हो गया था। एक अंडा विरासत में मिला। पर्पल थंडर डिवाइन किंगडम केवल नाम में है और केवल नाम में मौजूद है। सर्वोच्च दायरे में पर्पल थंडर डिवाइन किंगडम के मूल स्थान को जानने के अलावा और ट्रू गॉड रियाल के बेकार लड़ाकू शक्ति और ताओवादी जादू कोई अन्य लाभ नहीं है। इसके बजाय उन्होंने एक बड़ी गड़बड़ बनाई जिससे उन्हें बहुत असहाय हो गया। जब वह जी जियांजी को देखती थी तो उसकी आंखें झड़ गईं, जो उसके विरासत में होने वाले 9 नीदरलैंड के बीज के कारण बेहोश थी और एक कमजोर संविधान था। उसकी आंखों में विचारशील रूप अधिक से अधिक तीव्र हो गया। ये लाभ के बिना नहीं है। कम से कम मैं इस महिला की उत्पत्ति को जानता हूँ। यद्यपि बालों का रंग अलग है और उपयोग किए जाने वाले खजाने अलग हैं, उपस्थिति और आभा को बदला नहीं जा सकता है। पर्पल थंडर डिवाइन किंगडम के मूल शासक बैंगनी बालों वाली महिला जिन्होंने थंडर ग्रेट दाव में दिव्य साम्राज्य को खोला, वह जी जियांजी थी। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह इस तरह से समाप्त होने के लिए क्या कर रही थी, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि को जानने के बाद उसके कुछ पिछले व्यवहार अब आश्चर्यजनक नहीं है। एक महान पृष्ठभूमि के बिना कोई भी होंगमेड डिवाइन एलायंस जैसी जगह पर कैसे खड़ा हो सकता है जहां इतने सारे भाग्य नायक इकट्ठा होते हैं? जब उन्हें जी जियांजी की सच्ची पहचान के बारे में पता चला तो उनकी आंखों में विचारशील रूप अधिक तीव्र हो गया। बैंगनी थंडर डिवाइन नेशन के स्वामी, ये ईश्वर स्तरीय पहचान पहली पहचान है कि उन्होंने इतने सारे ईश्वर स्तरीय पहचान को अनलॉक करने के बाद एक वास्तविक जीवित व्यक्ति को देखा है। भले ही जी जियांजी केवल पूर्व राजा थे, उन्होंने पहले से ही अपनी ईश्वर की तरह की स्थिति साबित कर दी थी जो पतली हवा से बाहर नहीं गड़ा गया था। जी जियांजी अभी भी कोमा में थे और उन्होंने थोड़ी देर के लिए सोचा। उन्होंने लापरवाही से एक गॉड लेवल डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट भी निकाला जिसका उपयोग यंग को मारने के बाद उनके पास नहीं था। स्थिति अब कुछ हद तक महत्वपूर्ण है और उसने अपने कुछ संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। गॉड लेवल डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला गया है। 2 दिव्य क्रिस्टल उभरे। चू फैंग को यंग शान के नायक प्राधिकरण क्रिस्टल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस नियम के अनुसार कि अतीत में दिए गए सभी क्रिस्टल कचरा थे, इसलिए उन्होंने इसे सीधे कचरे में फेंक दिया। दिव्य सागर में नामित डंप क्षेत्र। उन्होंने डेस्टिनी की एक ड्रैगन टूथ के आकार की कुंजी भी ली। सैकड़ों इंच का सुनहरा फ्रेम फिर से उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे धक्का दिया। सर्वोच्च डेस्टिनी क्रिस्टल ने भी एक काले कार्ड का खुलासा करते हुए एक हल्के नीले रंग की रोशनी को पिघलाया और उत्सर्जित किया। विज्ञापन अध्याय 286। क्या आप वास्तव में एक बड़ी गारंटी चाहते हैं? आपने अपनी ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक कर दिया है। स्वर्गीय अग्नि राज्य के भगवान, आपने सर्वोच्च कला में महारत हासिल की है। स्वर्गीय आग, आपको आग दिव्य डोमेन का एहसास हुआ है। आपके 5 आंतरिक अंगों में से एक किडनी। स्वर्गीय अग्नि महान दाव का आशीर्वाद प्राप्त करें। चमकता हुआ स्वर्गीय आग, क्योंकि आपके गुर्दे बहुत मजबूत हैं, इस आशीर्वाद को अस्वीकार कर दिया गया था और बेतरतीब ढंग से आपके जिगर में स्थानांतरित कर दिया गया था। आप सर्वोच्च दाव हथियार प्राप्त करते हैं। हेवनली फायर सील, आप 1000 टन वांडो रेत प्राप्त करते हैं। आप सच्चे ईश्वर स्तरीय लड़ाकू शक्ति प्राप्त करते हैं। सुप्रीम डेस्टिनी क्रिस्टल की शक्ति ने सर्वोच्च ईश्वर स्तर की स्थिति पर कब्जा नहीं किया। भाग्य के गियर धीरे धीरे मुड़ने लगे। आपने थोड़ा आशीर्वाद मूल्य प्राप्त किया। वर्तमान आशीर्वाद मूल्य 7/10 है। एक बार फिर एक ईश्वर स्तरीय पहचान को अनलॉक किया गया था। इस बार अभी भी कोई चमत्कार नहीं था। गारंटीकृत प्रगति 7वीं बार आ गई है। आपको वास्तव में एक बड़ी गारंटी की आवश्यकता है। कोई बात नहीं, इसमें लंबा समय नहीं लगेगा। चू फैंग ने कुछ अफसोस के साथ अपना सिर हिला दिया। उन्होंने एक बार फिर से सच्ची ईश्वर स्तरीय लड़ाकू शक्ति प्राप्त की। सर्वोच्च दानव भगवान के रूप में उन्होंने केवल यह महसूस किया कि उनके शरीर में शक्ति केवल थोड़ी बढ़ गई थी और यह किसी भी बड़े बदलाव के बारे में नहीं आया। जो बात उसे और भी अधिक अवाक कर दी कि उसकी किडनी आशीर्वाद के साथ बह रही थी और स्वर्गीय फायर ग्रेट दाव के पास अपने जिगर को पुनर्निर्देशित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लिवर फायर, है ना? वह अपने हाथ में नई जेड सील के साथ खेला जो कि एक फायर लोड्स की तरह दिखता था, जिसमें ताओवादी पैटर्न और हर जगह चिंगारी होती थी। दृश्यों के बाद के दृश्य दिमाग में आते हैं। ये लंबे लाल बालों वाली एक छोटी लड़की थी। उसके हाथ में एक काले रंग के हबट को पकड़े हुए महान शक्ति के साथ नाचते हुए अनगिनत 9 नैदर महान राक्षसों को निहारना। चू फैंग फिर से अवाक था। यह स्वर्गीय अग्नि दिव्य साम्राज्य बिल्कुल बैंगनी गड़गड़ाहट दिव्य साम्राज्य के समान है। वे दोनों नष्ट हो गए हैं और सिर्फ शो के लिए हैं। हम अचानक चू फैंग के कानों में एक बेहोश ध्वनि बजती है। कमजोर आवाज फिर से लग रही थी, थोड़ा भ्रम के साथ। ये है स्वर्गीय फायर नेशनल सील। यह आपके जैसे दानव के हाथों में क्यों है? चू फैंग ने जेड सील से अपने विचार वापस ले लिए और देखा कि उसके सामने क्या था। सुंदर महिला अपने कपड़ों को टुकड़ों में फाड़ दी, एक ठंडी बर्फ के कमल की तरह नग्न खड़ी हो गई। उसने उसे ठंड से देखा, एक बर्फीले रूप और झुंझलाहट के साथ। क्या आप इस बात को पहचानते हैं? चू फैंग ने ब्याज के साथ पूछा। जी जियांजी ने ठंड से कहा, मैं उसे नहीं जानता। इस बारे में क्या? विज्ञापन। चू फैंग ने अपना हाथ उठाया और पर्पल थंडर नेशनल सील फिर से उनकी हथेली में दिखाई दी। जी जियांजी के विद्यार्थियों ने सिकुड़ लिया और उन्होंने जेड सील को सदमे में देखा। बैंगनी थंडर स्टेट सील, यह आपके हाथों में भी क्यों है? यह आप थे जो तब वापस किया था। चू फैंग ने अपनी हैरान अभिव्यक्ति को देखा और शांति से कहा, मेरे सवाल का जवाब दें भगवान जिली।
नहीं, जब उनकी उत्पत्ति उजागर हुई तो जी जियांजी शांत रहे और फिर से ठंडी आवाज में बात की। भले ही उसने सिर्फ एक बुरे सपने की तरह कुछ अनुभव किया था, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प एक चट्टान के रूप में ठोस रहा। उनमें से दो नश्वर दुश्मन हैं और वह दूसरे पक्ष को कोई खबर नहीं बताएगी। तब उसे लगा कि वह एक घुटन आ रही है। चू फैंग का आंकड़ा गायब हो गया और अगले क्षण जी जियांजी ने केवल उसकी आंखों के सामने एक फ्लैश महसूस किया और वह आदमी तुरंत उसके सामने दिखाई दिया। कुआ, जी जियांजी का चेहरा बदल गया। एक हाथ ने उसकी बर्फ सफेद गर्दन को चुटकी ली और उसे उठा लिया। मेरी आज्ञा के तहत एक खलनायक के रूप में आप सौदेबाजी के लिए योग्य नहीं हैं। उसकी आंखों में बैंगनी का संकेत था। शरीर में सर्वोच्च शैतान दिल भी हराने लगा। अचानक जी जियाजी का निर्दोष शरीर कठोर हो गया और बैंगनी का एक संकेत उसकी खूबसूरत आंखों में चमक गया। उसके चेहरे की विशेषताओं ने दर्द दिखाया, जैसे कि वह संघर्ष करना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से इसका कोई फायदा नहीं था। उसने कठिनाई के साथ कहा, स्वर्गीय अग्नि राष्ट्रीय सील स्वर्गीय आग के स्वामी से संबंधित है। सिनेबार, वह स्वर्गीय आग की शासक है। आप दोनों के बीच क्या संबंध है? मृत दुश्मन। ओह दिलचस्प, आप इस तरह से कैसे समाप्त हुए? मुझे नहीं पता। मैंने झू शाह के साथ एक महान लड़ाई लड़ी और एक रहस्यमय मजबूत आदमी द्वारा मारा गया था। हम एक साथ गिर गए और जब मैं फिर से उठा तो मैं पहले से ही इस दुनिया में था। हाँ, क्या आपको अभी अच्छा लगा? यह दर्द होता है बहुत कुछ, लेकिन यह थोड़ा बेहतर लगता है। चू फैंग ने सिर हिलाया, अपनी उंगलियों को ढीला कर दिया और उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश फीका पड़ गया। उन्होंने एक शांत अभिव्यक्ति के साथ जी जियांजी को नीचे रखा। वेश्यावृत्ति कार्ड का उपयोग उस पर किया जाता है। नियत नायक उसे एक खलनायक में बदलने के अलावा उसे भी उसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। आखिरी सवाल जो उन्होंने अभी पूछा था वह एक परीक्षा थी। प्रभाव बहुत अच्छा है। जी जियांजी उसके दिल में सभी सच्चे विचारों को छिपा नहीं सकता था। दुर्भाग्य से एक अच्छी महिला को वेश्यावृत्ति में मजबूर करने का इस तरह का कार्ड बहुत दुर्लभ लगता है। इतने सारे सर्वोच्च भाग्य खजाने के बक्से खोलने के बाद मैंने केवल इसे खोला। आपने पृथ्वी पर क्या किया है? जी जियांजी, जिसे नीचे रखा गया था, भारी सांस ले रहा था। भले ही वह इतनी ठंडी थी, लेकिन उसकी त्वचा इस समय जैड के रूप में सफेद हो गई थी और उसका सुंदर चेहरा सदमे से भर गया था। विज्ञापन, उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके मजबूत विश्वास को दूसरे पक्ष द्वारा आसानी से तोड़ा जा सकता है। इससे भी अधिक भयानक है कि मैंने अपने शरीर के सभी नियंत्रण को पूरी तरह से खो दिया है और दूसरी पार्टी जो चाहे वह सिर्फ एक विचार के साथ कर सकती है। उसने अपने शरीर में पृथ्वी ईश्वर के दायरे की लड़ाकू शक्ति को महसूस किया और यह समझने का कोई तरीका नहीं था कि क्या हो रहा है। चू फैंग ने उसे शांति से देखा। आपने क्या किया? क्या आप नहीं जानते? जी जियांजी चुप था। अब जब मैं दूसरी पार्टी द्वारा संयमित नहीं कर रहा हूँ तो मैं अपने शरीर में सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ सकता हूँ। इस समय उसके शरीर में एक अतिरिक्त महान दाव था, एक महान दाव की वह बेहद नफरत करता था। जुयू, मैं खलनायक क्यों बन गया? वह बदसूरत लग रही थी, उसकी आंखों में थोड़ी चमक के साथ, लेकिन जी जियांजी का ताओवाद का दिल उम्मीद से अधिक मजबूत था। उसने अचानक अपना सिर उठाया, चू फैंग की चंचल अभिव्यक्ति को देखा और ठंड से कहा, यदि आप मेरे ताओवाद के दिल को नष्ट करना चाहते हैं तो मैं अंदर नहीं दूंगा। भले ही मैं एक खलनायक हूँ, जब तक मैं एक नायक की तरह काम करता हूँ मैं नायक हूँ। नौ नेदर महान दाव, बस इसका उपयोग न करें। उसकी आंखें और टोन दृढ़ थे, बिना किसी डगमगाए। चू फैंग ने धीरे धीरे सिर हिलाया। यह महिला वास्तव में कई किस्मत वाले नायक से अलग थी जो उन्हें मिले थे। न केवल उसकी इच्छा बहुत मजबूत है, बल्कि उसका विश्वास भी एक चट्टान के रूप में ठोस है। यदि यह शान वे होता तो वह उसी स्थिति का सामना करती। उसे वेश्यावृत्ति में मजबूर करने की आवश्यकता नहीं थी। जब उसका दिल खोदा गया था तो वह शायद मौत से डरती रहती थी। उल्लेख नहीं करने के लिए अब समग्र स्थिति निर्धारित की गई है और सब कुछ एक पूर्वगामी निष्कर्ष बन गया है। एक महिला नायक के रूप में जुवान वेई जैसा कोई व्यक्ति निश्चित रूप से घुटने टेक देगा और मुझे मौके पर चाटा और मुझे जो चाहे करने दिया जाए। लेकिन जी जियांजी ने अभी भी अपने ताओवाद पर जोर दिया और उसके प्रति उसका रवैया बिल्कुल नहीं बदल गया। आप जानते हैं, व्यक्तिगत आदत से बाहर जब वह डेस्टिनी की नायिका से मिलता है तो वह बाई युगुन के शीर्षक में बदल जाएगा। कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता। केवल जी जियांजी बैठक के बाद विनम्रता से नहीं बोलते थे और बाई युगुन से प्रभावित नहीं थे। पहले चू फैंग ने सोचा कि यह इसलिए था क्योंकि जी जियांजी किस्मत में नायक थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनका चरित्र कुछ हद तक मजबूत है। लेकिन चू फैंग के लिए यह क्या मायने रखता है कि उसका दाव दिल मजबूत है या नहीं, या ये कि यह कठिन है या नहीं। एक खलनायक के रूप में दुश्मन जितना अधिक घमंडी और जिद्दी है उतना ही वह उसे दबाएगा। यदि जी जियांजी अपनी ईश्वर स्तर की पहचान में छिपे रहस्यों का पता नहीं लगाना चाहते थे तो उसे मारना आसान होगा। उसे उसके प्रति अपने रवैये को देखते हुए, जी जियांजी के दृढ़ लुक को देखते हुए उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, आपने कहा कि आप नायक हैं, इसलिए आप नायक हैं। क्या होंग में ग्रेट दाव सहमत हैं? आप इतने सालों से होंग में ग्रेट दाव का एकमात्र लक्ष्य रहे हैं। जी जियांजी, चू फैंग की आंखों ने एक बार फिर बैंगनी दिखाया और उसने शांति से आदेश दिया, यहाँ आओ और घुटने टेक दो। विज्ञापन, अध्याय 287 सर्वोच्च दायरे का असली दुश्मन। अराजक स्थान में अनगिनत काले और सफेद पैटर्न एक साथ जुड़े हुए हैं जो बेहद जादुई दिखाई देते हैं। अंधेरे जमीन पर पैरों के निशान गिर गए जो लहर पैदा कर रहे थे, जो बेहद थे भारी। जी जियांजी ने अपने दांतों को पीस दिया और अपने बर्फ सफेद स्लिंगर पैरों के साथ चले गए, लेकिन वह अभी भी अपने दिल में प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि अगर वह एक हताश स्थिति में गिर गई तो वह आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं थी। चू फैंग के शब्दों को सुनकर वह अचानक चौंक गया। अर्थ क्या है? होंगमिंग महान दाव मेरा पीछा कर रहा है। होंगमिंग महान दाव डेस्टिनी के सभी नायक से निकटता से संबंधित है। हालांकि 3 जीवन से पहले इस शीर्ष स्तर के महान दाव तक पहुंचना लगभग असंभव है। परमेश्वर के राज्य के शासक के पुनर्जन्म के रूप में वह स्वाभाविक रूप से होंगमेड के महान दाव को समझती है। एक ट्रांस में वह चू फैंग के सामने आई थी। वह अपने सूजे हुए घुटनों के साथ अनियंत्रित रूप से घुटने टेक दी। उसने चू फैंग को अपने सुंदर चेहरे पर एक खाली नजर के साथ देखा। चू फैंग ने अपने बालों को स्ट्रोक किया और अपने मंदिरों को अपनी उंगलियों से हल्के से टैप किया। अचानक जी जियांजी के दिमाग में दृश्य सामने आए। जीत शुरू। उसने अपने चेरी के होंठों को थोड़ा खोला, उसके दिमाग से बहने वाली छवियों को महसूस किया और उसके दिमाग में एक डोइस्ट छाया सामने आए। ये यंग क्यूई था जो सर्वोच्च दायरे में भाग गया। मेरे दिमाग में यंग क्यूई उसके चेहरे पर खुशी के साथ नाच रहा था।
ऐसा लगता है कि यह 99 पुनर्जन्मों के चक्र को तोड़ने और एक नया जीवन प्राप्त करने का जश्न मना रहा है। अचानक होंगमेंग के महान दाव के अवरोही आभा से धन्य वह कुछ समझ में आया। उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांप गया और उसने आकाश को देखा। रंगीन नदी कांप गई। यंग क्यूई का पूरा शरीर हिंसक रूप से हिल गया। वह पीछे की ओर उड़ गया, जमीन पर गिर गया, बेहद शर्मिंदा दिखते हुए। चित्र यंग क्यूई के दृष्टिकोण से था। अपनी दृष्टि की रेखा के बाद जी जियांजी ने नदी पर उपशीर्षक को देखा। सर्वोच्च होंगमेंग शिकार आदेश। 7 बड़े सुनहरे पात्रों ने जी जियाजी को कांप दिया। किसे शिकार करना है? वह व्यक्ति जो होंगमेंग ग्रेट दाव को मारना चाहता है वह हो सकता है। जब जी जियांजी ने रंगीन नदी द्वारा प्रकट किए गए शिकार के क्रम को देखा तो वह अवचेतन रूप से दोनों हाथों से चू फेंग की जांघों की ओर ढकेल दिया। अपने नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कसकर नीचे रखा गया था। मेरे दिमाग में तस्वीर अभी भी उभर रही है। यंग क्यूई ने घबराहट में हीरे के आकार के दिव्य क्रिस्टल को चुटकी ली, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई जो उत्साहित थी। दानव प्रजाति और दानव नौकर। ओह, मैं एक दानव नौकर हूँ। असंभव। विज्ञापन। तस्वीर में रंगीन नदी कुछ महसूस करने लगती थी और अचानक मेरी ओर भाग गई। मैंने जो कुछ भी देखा वह अचानक गिर गया। जी जियांजी भी विचलित दिखे, जिसमें अविश्वास उसके सुंदर चेहरे पर लिखा गया था। वह कैसे नहीं समझ सकती थी कि क्या हो रहा था, क्योंकि वह इतनी स्मार्ट थी। जाहिर है ये बेवकूफ यंग क्यूई इतना आत्मधर्मी था कि वह सर्वोच्च क्षेत्र में भाग गया, ये सोचकर कि वह मौत से बच गया था। वास्तव में इस शैतान ने पहले से ही उस पर कुछ चालें बनाई थीं और उसकी हर चाल दूसरों की आंखों के नीचे थी। यंग क्यूई ने सर्वोच्च दायरे में हुए महान परिवर्तनों का अवलोकन किया और इस दानव द्वारा भी देखा गया। लेकिन जी जियांजी क्या स्वीकार नहीं कर सकता था? वह भी वांछित सूची में है, या वह होंगमेंग महान दाव के एक प्रमाणित दानव नौकर है। जी जियांजी का दिल एक क्रैकिंग साउंड बनाने के लिए लग रहा था। वह एक खलनायक में गिरावट को स्वीकार कर सकती थी, लेकिन होंगमेंग ग्रेट दाव ने एक विश्वास के रूप में इस समय उसे पीठ में चाकू मार दिया। ये भावना शैतान के हाथों में होने और अनगिनत बार प्रताड़ित होने से भी अधिक हताश है। कैसे ये हो सकता है? इस तरह वह दुखी होकर खुद को बड़बड़ाया। चू फेंग ने कहा, क्या मुझे कहना चाहिए कि आप भोले या बेवकूफ हैं? आप नायक खलनायक के प्रति इतने जुनूनी क्यों हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इन चीजों को क्या परिभाषित करता है? जी जियांजी दंग रह गई। उसकी आंखें उलझन में थीं। उन्होंने तिरस्कारपूर्वक कहा, असली भाग्य नायक क्या है? झूठे भाग्य नायक एक झूठे शीर्षक के अलावा कुछ भी नहीं है। इस तरह के एक मूर्ख महान दाव भी मेरे जैसे एक शुद्ध नियति नायक को नहीं पहचान सकते हैं और मुझे एक दानव के रूप में लेबल किया है। ये होंगमेंग महान दाव को मारने का हकदार है। उन्होंने यंग क्यूई को भागने दिया क्योंकि वह सर्वोच्च दायरे में स्थिति का निरीक्षण करने के लिए इस नियत नायक के शरीर का उपयोग करना चाहते थे। यहाँ तक कि यंग क्यूई पर छोड़ी गई कुछ चालें बहुत सती थीं। अप्रत्याशित रूप से यह अभी भी उजागर हुआ था। एक्सपोजर का कारण यंग क्यूई के कारण नहीं था। जब उन्होंने महसूस किया कि होंगमेंग ग्रेट दाव ने एक सर्वोच्च हत्या का आदेश जारी किया है, तो सर्वोच्च क्षेत्र में एक सर्वोच्च आभा बह गई। यंग क्यूई पर बनी हुई आभा को पूरी तरह से चकनाचूर कर रही थी। लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि होंगमेंग ग्रेट दाव पहले से ही प्रकट हो चुका था और यह इस समय सामने नहीं आया था। जिस समय वह वास्तव में लक्षित था वह लंबे समय तक नहीं था, जब तक कि वह अपनी नई ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक कर दिया और बैंगनी थंडर डिवाइन किंगडम का शासक बन गया। जब वह अचानक होंगमेंग ग्रेट दाव द्वारा लक्षित किया गया था। जाहिर है यह नए ईश्वर स्तर की पहचान की विरासत के बाद कारण और प्रभाव था जिसने होंगमेंग ग्रेट दाव को अपने अस्तित्व को देखने की अनुमति दी। इस समय चू फेंग ने आखिरकार समझा कि महिला गैंगस्टर ने विशेष रूप से उन्हें याद दिलाया कि उन्हें सर्वोच्च भगवान स्तर की पहचान को सर्वोच्च दायरे में जाने से पहले अनलॉक करना होगा। विज्ञापन। क्योंकि इस बार जब वह सर्वोच्च दायरे में प्रवेश किया तो उसे जिस दुश्मन का सामना करना पड़ा वह सिर्फ किसी नायक या बल नहीं था, यह एक महान दाव है। होंगमेंग महान दाव। डेस्टिनी नायक के वास्तविक बैकस्टेज बॉस के रूप में होंगमेंग ग्रेट दाव को उनके भेष से धोखा नहीं दिया जाएगा। एक बार जब वह अपनी उपस्थिति को महसूस करता है तो वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा और आपको मार देगा। उन्होंने सीधे एक सर्वोच्च शिकार आदेश जारी किया जो सभी लोगों को सर्वोच्च दायरे में जुटाते हुए उन्हें शिकार करने के लिए पुरस्कार बेहद मूल्यवान है। एक बहुत क्रूर और शातिर विधि। चू फेंग बहुत उदास है। ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि क्या होंगमेंग ग्रेट दाव भविष्य में किसी भी अधिक चाल के साथ आएगा। शायद वे सीधे कुछ भी करेंगे। यदि उसके पास उसकी रक्षा करने के लिए सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान नहीं थी तो केवल उसकी वर्तमान ताकत और कुछ पहचान पर भरोसा करते हुए वह हो सकता है कि वह होंगमेंग ग्रेट दाव में प्रवेश करने में सक्षम न हो और इसे जमकर दबा दे। इस वजह से चू फेंग को सर्वोच्च दायरे में सामना करने वाले जोखिमों का एहसास होने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से मजबूत होने की अपनी गति को गति देना शुरू कर दिया। अपने हाथों में सभी सर्वोच्च भाग्य क्रिस्टल का उपयोग करें। हालांकि यह अभी भी अनलॉक नहीं किया गया है। जब जी जियाजी ने चू फेंग के बेशर्म शब्दों को सुना तो उसकी आंखों में भ्रम अचानक गायब हो गया और वह उस पर भड़क गया। आप दुनिया के सबसे बड़े खलनायक हैं। आप कैसे कहते हैं कि आप नायक हैं? 9 नीदरलैंड के बीच के साथ स्थापित होने के बाद वह अब एक खलनायक ने भी चू फेंग के बारे में बहुत कुछ सीखा है। यह आदमी खलनायक नेता है। मुझे नहीं पता कि होंगमेंग डिवाइन एलायंस को जीतने के लिए वह क्या बुराई का मतलब है और गठबंधन नेता की स्थिति को पूरा करता है। वह समझ नहीं पा रही थी कि दूसरी पार्टी इस तरह के शब्दों को आत्मविश्वास से क्यों कह सकती है। ऐसा लगता है कि आप अभी भी समझ नहीं सकते कि मेरा क्या मतलब है। चू फेंग ने उसे पकड़ लिया और उसे पकड़ लिया। चुप रहो। क्या आप नहीं बता सकते कि अब आप किस स्थिति में हैं? ध्यान से सोचें कि आप मुझे कैसे खुश कर सकते हैं ताकि आप होंगमेंग ग्रेट दाव की खोज से बच सकें। कुछ दिनों के बाद चू फेंग की होंगमेंग की किताब कांप गई क्योंकि उन्हें वान वान से एक संदेश मिला। मेरे प्यारे पति, आप कहाँ थे? जू शा मिला है और होंगमेंग डिवाइन टॉवर से बाहर चला गया है। जू शा उठता है। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी, एक बैंगनी पोशाक को जी जियांजी को फेंक दिया और हल्के से कहा, इसे रखो और मुझे होंगमेंग डिवाइन रियलम में वापस फॉलो करें। जी जियांजी ने अपने होठों को शुद्ध किया और एक शब्द कहे बिना अपनी पोशाक पर डाल दिया। उसका फिगर वानवान के रूप में उतना मोटा और अतिरंजित नहीं था, लेकिन न तो बहुत ज्यादा और न ही बहुत कम था और वह अच्छी तरह से आनुपातिक और लंबा था। बैंगनी रंग की पोशाक में वह अचानक ईथर, सुंदर और थोड़ी ठंडी हो गई। ये देखते हुए कि उसने अपने कपड़े पहन लिए थे वह अपने साथ जी जियांजी ले गया, अराजक स्थान से गायब हो गया और होंगमेंग डिवाइन रियलम में लौट आया। पुनश्च 3 लगातार अपडेट।
कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन अध्याय 288 पारिवारिक पुनर्मिलन। चू फेंग ने जिया जियाजी को अराजक स्थान से बाहर निकाला। खंडहर भगवान की प्राचीन दुनिया पर एक नजर डालते हुए, जो लाल बादलों से ढका हुआ था और विनाश के कगार पर, उसके पैरों के नीचे की जगह अचानक चकनाचूर हो गई और समय की बढ़ती नदी में भाग गई, इस बेजान दुनिया को जलमग्न कर दिया। जी जियांजी, जो उसके पीछे खड़े थे, ने इस दृश्य को देखा और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। राक्षस, बेहद क्रूर, यहाँ तक कि अगर यह एक ऐसी दुनिया है जो नष्ट होने वाली है, तो इसे जाने नहीं दिया जाएगा और इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। इस तरह के व्यक्ति का एक बहुत बुरा चरित्र है। मुझे डर है कि वह एक पासिंग डॉग को भी लात मार देगा। वह वास्तव में एक जन्मजात खलनायक है। चू फेंग ने प्राचीन समय की लंबी नदी को देखा। XUSHEN की दुनिया। वह लंबी नदी से बाहर निकला और उस क्षेत्र में लौट आया जहां सर्वोच्च क्षेत्र इकट्ठा हुआ। घनी तरह से पैक किए गए 9 नीदरलैंड के महान राक्षसों ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की जगह को भर दिया। जैसा कि वह दिखाई दिया, 9 नेदर महान राक्षसों ने एक साथ इकट्ठा किया, एक अंधेरा द्रव्यमान बनाया और एक विशाल छेद अचानक दिखाई दिया। होंगमेग डिवाइन रियलम का स्थान भी चू फेंग की दृष्टि में दिखाई दिया। डॉग सिस्टम, आपने पहले पोस्ट किए गए छिपे हुए मिशन के लिए पुरस्कार क्यों वितरित नहीं किए हैं? उन्होंने अचानक कुछ याद किया और अपने दिमाग में प्रणाली से पूछा, क्या छिपा हुआ मिशन? सिस्टम एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अचानक जवाब दिया, चू फेंग। उन्होंने अपनी भौहें उठाईं और एक अनुस्मारक के रूप में 2 प्रमुख शब्द दिए, स्टार फ्यूरी। प्रणाली, मेजबान का वर्तमान पूर्णता स्तर अभी तक मानक तक नहीं पहुंचा है, कृपया कड़ी मेहनत करना जारी रखें। सिस्टम अचानक लग रहा था। चू फेंग। उन्होंने अपने पीछे बैंगनी पोशाक में महिला को देखा, जो बर्फ की तरह ठंडा था और एक घाटी में एकांत ऑर्किड की तरह एक ठंडे स्वभाव को बाहर निकाल दिया। जब उसने उसकी ओर देखा तो उसका मूल रूप से ठंडा चेहरा अचानक पिघल गया, उसके बर्फ सफेद कंधे थोड़ा सिकुड़ गए और उसने अवचेतन रूप से डर का एक निशान दिखाया। उन्होंने इन दिनों हर ट्रिक का इस्तेमाल किया है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 13 में से 9 छुट्टी और 13 वापसी मानक पर्याप्त उच्च नहीं है। आप पुरस्कार नहीं देना चाहते हैं क्या आप? चू फेंग ने अपनी भौहों को संदिग्ध रूप से उठाया। सिस्टम ने आक्रामक रूप से जवाब दिया, महान मेजबान, इस प्रणाली के सभी व्यवहार सेट किए गए हैं। इसमें एक निश्चित स्वर्गीय तरीके की तरह व्यक्तिपरक भावनाएं नहीं होंगी। आपका वर्तमान प्रदर्शन वास्तव में पूर्णता मानकों को पूरा नहीं करता है। विज्ञापन। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, चू फेंग के कानों में एक अनुस्मारक लग रहा था। सिस्टम ने आपको एक ईश्वर स्तरीय पुस्तक जू यिंगस्यू के साथ पुरस्कृत किया है। क्या बकवास है? चू फेंग ने एक लाल किताब पर एक नजर डाली जो दिव्य सागर में दिखाई दी। बस एक नजर डालकर उसे लगा जैसे उसने एक नई दुनिया का दरवाजा खोला हो। वह चुप था, जल्दी से पुस्तक के माध्यम से फ्लिप कर रहा था और चुपचाप कहा, आपने जो कहा वह कुछ समझ में आता है। यदि हम इस पुस्तक के मानकों का उपयोग करते हैं तो यह वास्तव में मानक तक नहीं है। इस पुस्तक की कुछ सामग्री इतनी विस्फोटक थी कि चू फेंग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ये कहते हुए कि वह अक्सर सिस्टम के साथ असंगत था क्योंकि वह पर्याप्त विकृत नहीं था। उन्होंने जो लुक दिया वह जी जियांजी तेजी से अजीब हो गया। जी जियांजी ने अपने होंठों को शुद्ध किया और दूसरे व्यक्ति को देखा। किसी कारण से वह थोड़ी असहज महसूस करती थी। उसने अचानक अपने कांपने के आसपास की जगह महसूस की और जब उसने चारों ओर देखा तो उसने पाया कि दुनिया बदल गई थी। चारों ओर तैरने वाले कानूनों की परिचित आभा ने उसे जल्दी से यह निर्धारित करने की अनुमति दी कि वह वर्तमान में कहाँ थी। होंगमेग डिवाइन रियलम। हालांकि जी जियांजी की अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी आंखें होंगमेग दिव्य क्षेत्र के ऊपर आकाश पर तय की गईं। सुनहरी रोशनी की किरणें चमकती हैं और नियमों की एक बढ़ती आभा फट गई। भले ही वह अब पृथ्वी भगवान के दायरे में पहुंच गई थी, फिर भी उसने कुछ और बार बगल में देखा। गर्मजोशी से स्वागत है स्वर्गीय सम्राट। होंगमेग डिवाइन रियलम में सभी लोग स्टैंड अप। यह नियमित वातावरण बड़े पात्रों की पंक्तियों में विकसित हुआ, जो न केवल उपशीर्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। इस समय होंगमेग दिव्य क्षेत्र में सभी जीवित प्राणियों ने उन पर उतरते हुए एक अकथनीय और भयानक नियम महसूस किया। ये तियानफेंग और अन्य हो होंगमेग डिवाइन अलायंस के कैद नायक या पहले से ही होंगमेग डिवाइन रियल में रहने वाले जीव, वे सभी स्वाभाविक रूप से इस इच्छा के दबाव में खड़े थे और आकाश को देखते थे। मैंने एक सुंदर आदमी को काले रंग में देखा, जिसमें अंतहीन अजीब दृष्टि उसके चारों ओर बढ़ रही थी। वह अनगिनत पौराणिक जानवरों में बदल गया, दोनों तरफ उसकी रक्षा कर रहा था और दृश्य बहुत भव्य था। जी जियांजी ने एक गहरी सांस ली। होंगमेग डिवाइन रियल में स्वर्ग के रास्ते में कुछ गड़बड़ है। ये बहुत आकर्षक है। अगली बार ऐसा मत करो। चू फेंग ने भी अपने आस पास के विभिन्न विशेष प्रभावों को महसूस किया। उन्हें यह भ्रम था कि उनके पिछले जीवन के लाइव प्रसारण कक्ष में शीर्ष अमीर लोग उन पर जांच करने के लिए आए थे। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन तियान दाओ को डांटा। स्पष्ट, मालकिन आ गई हैं। शानजी। तियान दाओ के सुनहरे पात्रों ने फिर से चमक दिया और जल्दी से जवाब दिया। मैट्रन। चू फेंग ने उपशीर्षक को देखा और चकित किया क्षितिज की ओर, केवल 2 आंकड़ों को देखने के लिए। नेता एक मोटा और आकर्षक महिला थी, जिसमें एक आकर्षक चेहरा, आकर्षक और स्नेही थी। उसने एक काली पोशाक पहनी हुई थी, अपने गोल और पूर्ण स्तनों के साथ बेहद राजसी लग रही थी। उसने अपने तंग लंबे पैरों के साथ 3 या 2 कदम उठाए, जो काले स्टॉकिंग्स में ढके हुए थे और चू फेंग से लगभग 10 मीटर की दूरी पर आईं। उसने एक कोमल आवाज में कहा, पति, ऐसा लगता है कि हम एक पारिवारिक पुनर्मिलन हैं। विज्ञापन। जैसा कि उसने एक मुस्कान के साथ बात की थी, उसकी आकर्षक आंखें चू फेंग के पीछे ठंडे चेहरे वाली जी जियांजी पर गिर गईं और उसकी आंखों में आश्चर्य का संकेत चमकता था। ऐसा नहीं है कि वह आश्चर्यचकित थी कि उसका पति उसे वापस ला सकता है, लेकिन जी जियांजी की आभा अब बेहद भ्रमपूर्ण थी और वह अपनी गहराई नहीं बता सकती थी। ये कैसे संभव है? वह अब एक 8 सितारा विशाल है। मैं उसके असली रंगों के माध्यम से नहीं देख सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि इस लानत लड़की को हाल के दिनों में 9वें स्टार के रूप में पदोन्नत किया गया है? क्या परिवार के लिए एक साथ रहना अच्छा नहीं है? आपको क्या लगता है, जूशा? चू फेंग ने वानवान को देखा और उसके पीछे की महिला को उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ देखा। जब इस महिला को पहले होंगमेग डिवाइन टॉवर में देखा गया था, तब भी वह लेट रही थी। अब जीवन के दाव के साथ इंजेक्ट किए जाने के बाद वह जीवित चारों ओर कूद रही है। ये सिर्फ इतना है कि उनकी खेती का स्तर बहुत अधिक नहीं है, केवल महान सर्वोच्च स्तर पर उसकी उपस्थिति बिल्कुल होंग चांग के समान है, लेकिन उसका स्वभाव पूरी तरह से अलग है। क्या आप वही हैं जिन्होंने मुझे बचाया? इस समय वह अपने बर्फ सफेद पैरों के साथ चली गई। उसकी जांघें लंबी और पतली थीं और उसकी टखनों को लाल रंग के रूप में एक छोटी घंटी के साथ बांधा गया था और
जब वह चला गया तो उसने कोई शोर नहीं किया। यह मैं हूँ। ये सुनकर चू फेंग ने इसे उदारता से स्वीकार किया। उसकी आंखें बिना किसी हिचकिचाहट के महिला पर बह गईं। लंबे उग्र लाल बाल, निविदा चेहरे की विशेषताएं और शांत अभिव्यक्ति एक अकथनीय विपरीत है। लाल पोशाक जो सूर्यास्त की तरह लाल थी, बादलों की तरह उसके शरीर के खिलाफ बाहर खड़ी थी, उसकी छाती के उत्तम घटता को उजागर करती थी, जो वानवान के लिए केवल थोड़ा हीन थी। ये पहलू लाल लोगों की गरीबी और उदारता के विपरीत है। फिर मैं वास्तव में आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं हमेशा एक ऐसा आदमी रहा हूँ जो एहसान को चुकाता है। आप कैसे चाहते हैं कि मैं आपको चुकाऊं? झू शाह हंसे, उसकी मुस्कान हार्दिक थी और उसकी आवाज कान के लिए स्पष्ट और सुखद थी। चू फेंग ने अपना हाथ विनम्रता से लहराया और कहा, आप मेरे सभी ताओवादी साथी हैं, इतनी स्पष्ट रूप से अंतर करने की आवश्यकता नहीं है। झू शाह को भड़काया और शिकायत की, हाँ, उस बेवकूफ लड़की होंग ने खुद को आपको बेच दिया है। वह उसके पीछे जी जियाजी की ओर देखती थी, उसके भौहों ने आराम किया और वह चू फेंग की ओर चली गई, अपनी ज्वलंत लाल आंखों को चंचलता से झपकी लेते हुए। यहाँ तक कि जी जियांजी, एक महिला, को भी दबा दिया गया है। मुझे आपकी पत्नी होने का मन नहीं है। वानवान और झूशा को देखते हुए जी जियांजी ने उसके होंठ को काट दिया। उसने जो कहा उसे सुनने के बाद उसने ठंड से कहा, झूशा, तुम बहुत जिद्दी हो। वह एक खलनायक है। क्या आपको वास्तव में इस तरह से पतित होना है? जल्दी से आना। चू फेंग ने सिर के पीछे जी जियांजी को थप्पड़ मारा। क्या आप भी खलनायक नहीं हैं? आप क्यों दिखावा कर रहे हैं? उसने झूशा को देखा, मुस्कुराया और उसका हाथ सफेद और मुलायम हाथ पकड़ने के लिए हाथ उठाया, जो उसके बहुत करीब था। यह नर्म और थोड़ा गर्म था और उसने इसे अपनी बाहों में रखा। फिर उसने अपनी बाह को जी जियाजी की पतली कमर के चारों ओर रखा, उसे दूसरी तरफ गले लगाया और झूशा के कान के करीब झुक गया और पूछा, तो मेरी महिला, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप दोनों के बीच क्या संबंध है? विज्ञापन अध्याय 289 वरिष्ठ बहनें और जूनियर सिस्टर्स। जैसा कि चू फेंग ने कहा, जूसा के कानों पर ताजी हवा की एक सांस उड़ा दी गई। नाजुक छोटे कान अचानक थोड़ा लाल हो गए, जैसे कि संक्रामक, और जल्द ही जूशा के कोमल चेहरे पर फैल गया। उसने चू फेंग में अपनी आंखें घुमाईं। उसे अचानक गले लगाने की आदत नहीं थी। क्या आप मेरे और उसके बारे में बात कर रहे हैं? बहनों, बिल्कुल। यह महिला वास्तव में जानती है कि मेरा फायदा कैसे उठाया जाए। उसने मुझे अपनी बहन को फोन करने के लिए कहा, जबकि मेरी आत्मा विभाजित थी। आप इतने अच्छे आदमी हैं, क्या आप मेरे पति को चुराने जा रहे हैं? उसने जी जियाजी पर नजर डाली, जो थोड़ी असहज लग रही थी, लेकिन सहज रूप से अपनी बाहों में उसके करीब अटक गई और मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन एक तट ध्वनि को बाहर कर सकती थी, जैसे कि उसे ये बहुत अजीब लगा। जी जियांजी के पास एक ठंडा चेहरा था और कुछ भी नहीं कहा। जितना अधिक आप इस लानत खलनायक के सामने बात करते हैं, उतना ही अधिक अपमान आपका सामना करेंगे। चूफे झूशा के जवाब से संतुष्ट नहीं था। उन्होंने शांति से कहा, स्वर्गीय आग के भगवान और बैंगनी गड़गड़ाहट के भगवान बहनें कैसे हो सकती हैं? मैं जो जानना चाहता हूँ वह आप दोनों के बीच का सच्चा संबंध है। और सर्वोच्च दायरे में युद्ध क्यों समाप्त हुआ? क्या यह आप किसने किया था? किसी देश का शासक कम से कम एक सच्चा भगवान है। उन्होंने जी जियांजी से पहले भी यही सवाल पूछा था, लेकिन दुर्भाग्य से इस महिला को कुछ भी नहीं पता था। झूशा ने ये सुना और आश्चर्य की एक नजर उसकी आंखों में चमक गई। आप सब कुछ जानते हैं? उजागर होने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान अचानक गायब हो गई। उन्होंने चू फेंग की सही प्रोफाइल को देखा, एक पल के लिए विचार किया और बेहोश कहा, यह सही है। आप मुझे बचा सकते हैं और आप उसे दबा सकते हैं। नॉन एदर ग्रेट दाव पर आपका नियंत्रण और भी अधिक भयानक है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हम विवरण का पता लगा सकते हैं। उसने खुशबू की एक सांस ली और धीरे से कहा, वास्तव में मैं झूठ नहीं बोलता। हम वास्तव में बहनें हैं। जैसे ही ये शब्द सामने आए, वानवान, जो विपरीत दिशा से देख रहे थे, को उसकी आंखों में आश्चर्य का संकेत मिला। ये सिर्फ वरिष्ठ बहन, जूनियर बहन है। मैं उसकी वरिष्ठ बहन हूँ और वह मेरी जूनियर बहन है। झूशा ने जोर देकर कहा, हम उसी स्कूल से हैं और हमारे पास पहले एक अच्छा रिश्ता था, लेकिन यह एक अफसोस की बात है कि यह महिला स्मार्ट नहीं है और पागल हो गई और मुझे मौत के घाट उतार दिया। वह एक दुखी स्वर के साथ जी जियांजी पर नजर रखी। जी जियाजी का चेहरा काला हो गया और उसने खुद का बचाव किया। ऐसा नहीं है कि मैं आपको मौत के लिए लड़ना चाहता हूँ, लेकिन डेस्टिनी के नायक के रूप में आप बिना अनुमति के नॉन ईदर ग्रेट दाव को कैसे समझ सकते हैं? क्या आप होंग में ग्रेट दाव से सजा से नहीं डरते हैं? झूशा ने तिरस्कार पूर्वक कहा, मैंने आपको कई बार कहा है कि मैं इस मामले के बारे में फिर से आपके साथ बहस नहीं करना चाहता। आप होंगमेंग के महान दाव के लिए बहुत समर्पित हैं। आपने इस बिंदु पर गिरने पर होंगमेंग के महान दाव को बचाने के लिए क्यों नहीं देखा है? विज्ञापन। इन शब्दों ने तुरंत मेरे दिल को चोट पहुंचाई। जी जियांजी का चेहरा पीला हो गया और उसने कुछ नहीं कहा। चू फेंग ने दोनों के बीच महत्वपूर्ण बिंदु पकड़ा। आप दो एक ही स्कूल से हैं। जब उन्होंने दो राजाओं की पहचान को अनसुना कर दिया तो उन्होंने जेड सील से ईश्वर के दो राज्यों की स्थापना के कुछ दृश्यों को देखा, लेकिन उनमें से अधिकांश केवल ईश्वर के राज्यों से संबंधित थे और दोनों महिलाएं दृश्यों के वास्तविक नायक नहीं थीं। झूशा की आंखें याद करते हुए याद करते हैं जब उन्होंने ये सुना। ये कई साल पहले था। हमने एक बार एक प्राचीन महान दाव नदी के खंडहरों में संयोग से प्रवेश किया, एक साथ साहस डाला और अंत में एक विरासत प्राप्त की। तब से हम बहनों के रूप में साथ हो रहे हैं। क्या विरासत? ताओवादी परंपरा एक शीर्ष आकृति द्वारा छोड़ी गई थी, जो कई युगों पहले गायब हो गया था। केनेक्शिंग डोइस्ट। दुर्भाग्य से उसने और मैंने एक गंभीर शपथ ली और इस शिक्षण को प्रकट नहीं किया। यदि आप, मेरे भावी पति, ये चाहते हैं तो आप उसे इसे देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। कोई परिणाम नहीं होगा। सबसे अधिक वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और इस दुनिया से गायब हो जाएगी। जी जियांजी ने उस पर ध्यान दिया। आप झूशा ने जी जियांजी को तिरस्कार के साथ देखा। आपके द्वारा क्या मतलब है? अगर मुझे पता था कि आप इतनी बुरी तरह की महिला थीं, भले ही मैं विरासत में नहीं चाहता था, मेरे पास निश्चित रूप से आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। क्या बुरी किस्मत। चू फेंग ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उन्होंने विरासत की परवाह नहीं की। उसके लिए ये चीजें हमेशा कचरा रही हैं। वह वास्तव में जिस चीज की परवाह करता था वह अपनी पहचान और अपने पूर्ववर्ती के बीच का संबंध था। गुस्से से कांपते हुए जू शाह की पलकों को देखते हुए उन्होंने फिर से एक ही सवाल पूछा, आप कैसे गिर गए? जू शाह ने झपकी ली और चू फेंग को देखा। मौत कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ये पुराने कहे जाने की तरह है कि जब दो लाठी लड़ाई करते हैं तो मछुआरे को फायदा उठाता है।
उसने निराशा से कहा, मैं इस लड़ाई में इतना तल्लीन था कि मुझे पीठ में चाकू मार दिया गया। कितना अशुभ। जी जियांजी ने ठंड से कहा, ये दो दलों के बीच एक झगड़ा है, आप बर्बर मूर्ख हैं। झू शा की अभिव्यक्ति जम गई और उसने नाखुश कहा, मैं दो बेवकूफों के बीच एक लड़ाई के बारे में बात कर रहा हूँ। यदि आप मेरा पीछा नहीं कर रहे थे तो ये कभी नहीं हुआ होगा। मैंने ये भी नहीं देखा कि मुझे किसने मारा। आप इस मामले के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। मैं भी एक शिकार हूँ। मैंने आपकी इच्छा को बनाए रखने के लिए महान पुनर्जन्म तकनीक का उपयोग किया। झू शा ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, आपने महान संसारा तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने नहीं किया। नो नेदर पुनर्जन्म तकनीक का उपयोग करें। चू फेंग ने अपने झगड़े को बाधित किया और पूछा, गिरने के बाद क्या राजा की मूल स्थिति गायब हो जाएगी, या क्या इसे किसी और के द्वारा विरासत में मिला हो सकता है? जैसे ही ये शब्द सामने आए, जी जियाजी ने उसे मंद डूबते हुए देखा। पृथ्वी पर यह आदमी क्या जानना चाहता है? क्या राष्ट्रीय सील पहले से ही उसके हाथों में नहीं है? आप क्यों पूछते रहते हैं? जब वह ये सुनता था तो झू शा को भी दम रह गया था और अवचेतन रूप से कहा, हम वास्तव में मर चुके नहीं हैं। जब तक कि परमेश्वर का राज्य नष्ट नहीं होता है तब तक मैं अभी भी एक रहूंगा। ये देखते हुए कि उसने स्थिति का पता नहीं लगाया था, जी जियाजी ने कहा, आपका परमेश्वर का राज्य नष्ट हो गया है। विज्ञापन। झू शा एक पल के लिए दम रह गया। टकराना। चू फेंग ने अपने पर्क नितंबों को थपथपाया, आपका ईश्वर का राज्य भी चला गया है, शोर करना बंद कर दें। जी जियांजी की अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया और उसका सुंदर चेहरा एक पल में लाल हो गया। वास्तव में उसने और चू फेंग ने सब कुछ किया था और यह इस पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वह अपने नश्वर दुश्मन झू शा की नाक के नीचे शर्मिंदा महसूस करने में मदद नहीं कर सकती थी। चू फेंग उन दोनों पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था। उसकी आंखें विचार से भरी हुई थीं। परमेश्वर का राज्य नष्ट हो गया है। सैद्धांतिक रूप से यह अब मौजूद नहीं है और जिस पहचान को उसने अनसुना कर दिया वह एक गैर मौजूद पहचान को फिर से बनाने के बराबर था। या क्या? भगवान का मेरा राज्य चला गया है। लानत है, यह आपकी पूरी गलती है। बुरी खबर को सुनने के बाद झू शा थोड़ा अस्थिर था और चू फेंग पर झुक गया था, जो जिया जियांजी पर जमकर चमकता था। जी जियांजी ने ठंड से कहा, यदि आपने नौ नीदरलैंड के महान दाव का अध्ययन करने पर जोर नहीं दिया था तो मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ? आप कुछ भी नहीं जानते हैं। नौ नेदर ग्रेट दाव बुराई नहीं है, इसमें अनंत रहस्य हैं। आप जैसा एक जिद्दी व्यक्ति बस यह नहीं समझता है कि नौ नीदर ग्रेट दाव कितना रहस्यमय है। वमिलियन ने झांसा दिया, मेरी प्यारी बेटी, आपने अब नौ नीदरलैंड ग्रेट दाव भी सीखा है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इस समय वानवान की बेहोशी की आवाज भी गुस्से के संकेत के साथ हुई। जियो के उप नेता के रूप में जन्मजात डेस्टिनी नायक से नफरत करता है, इसलिए झू शा और जी जियांजी को अपनाने के बाद वह जी जियांजी के लिए बहुत शत्रुतापूर्ण था। अगर उसने होंग में डिवाइन एलायंस में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया होता तो उसने उसे गुप्त रूप से मार दिया होता। अब जी जियांजी की बड़ी बात सुनकर उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से बात की। जी जियांजी के शरीर पर अमीर नौ नीदरलैंड आभा को सिर्फ सिनेबार द्वारा पुनर्जीवित किया गया था और सिनेबार इसे महसूस करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था, लेकिन वह इसे महसूस करने का एक तरीका था। इस वजह से वह अभी बहुत हैरान थी और गुप्त रूप से आश्चर्यचकित था कि जी जियांजी नौ नीदरलैंड विधि में महारत हासिल क्यों कर सकता है। क्या ये भी खलनायक नहीं है? जी जियांजी खलनायक कैसे हो सकता है? जब वह ये सुनता था तो झू शा भी स्तब्ध रह गया और जी जियांजी को देखा और बाहर निकाला। अच्छे साथी, आपने मुझे रोकने के लिए हर साधन की कोशिश की और आपने इसे गुप्त रूप से सीखा? बिल्कुल नहीं। इस समय चू फेंग की सुरुचिपूर्ण और आसान आवाज लग रही थी। मैंने उसे नौ नीटर ग्रेट दाव के साथ बलपूर्वक संक्रमित किया। आप उसे इतना श्रेय क्यों दे रहे हैं? झू शा की आश्चर्यचकित आवाज सुनकर चू फेंग ने शांति से कहा, क्योंकि वह हम में से एक है। विज्ञापन। अध्याय 290 विशेष अनलॉक। कुछ दिनों के बाद डेस्टिनी के नायक चेन किंग को आपके लकी तियान फेंग द्वारा मार दिया गया था। भाग्य के आशीर्वाद के साथ भाग्य के 100,000 अंक काट दिए गए थे। आपने डेस्टिनी क्रिटिकल हिट ताबीज का इस्तेमाल किया, जिसने इस बार डेस्टिनी वैल्यू को कम कर दिया। क्रिटिकल हिट्स अतिरिक्त 3.21 मिलियन अंक की कटौती करेंगे। आपने एक उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स प्राप्त किया। नायक चेन किंग के भाग्य मूल्य एक नकारात्मक मूल्य पर गिरा है और उसकी किस्मत खो गई है। आपने चेन किंग को सफलतापूर्वक मार दिया और आपने 50 उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट प्राप्त किए। मेजबान पूरी तरह से नियति नायक को मारता है और एक अतिरिक्त विशेष इनाम प्राप्त करता है, एक गॉड लेवल डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट। आपको उपलब्धि मिलती है, पागल की तरह नायक को मार डालो। चू फेंग अचानक रुक गया। उसके सामने के सुंदर दृश्यों को देखते हुए उसकी आंखें पीछे हट गईं और टिमटिम गईं। कुत्तों को चलाना अच्छा है। इन दिनों आपको नायक को हराने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करनी है। आप बस लेट सकते हैं और ईश्वर स्तरीय डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट को उठा सकते हैं। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के नए गॉड लेवल डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट को खोला और सुप्रीम डेस्टिनी क्रिस्टल और विनायक प्राधिकरण क्रिस्टल जो बाहर कूद गया, उसकी आंखों से बहुत प्रसन्न थे। इसका मतलब है कि उसे फिर से अनलॉक किया जा सकता है और बड़ी गारंटी मारा जा सकता है। इस समय चू फेंग ने तुरंत डेस्टिनी की कुंजी का उपयोग नहीं किया, लेकिन अपना हाथ बाहर निकाल दिया। एक लघु महल उसके हाथ की हथेली में दिखाई दिया। भाग्य का मंदिर हॉल में अधिकांश बड़े पैमाने पर दैवीय क्रिस्टल के क्रिस्टल जो उन्होंने पहले निवेश किए थे वे गायब हो गए थे। स्थिति की एक त्वरित जांच के बाद ये पाया गया कि डेस्टिनी के मंदिर में परीक्षण से गुजरने वाले सभी लैकी ने मूल रूप से 1 मिलियन से अधिक वर्षों से अधिक खर्च किए थे। चू लिंग की ताकत सबसे मजबूत है, जो ग्रेट सुप्रीम के स्तर तक पहुंचती है। फी यांग और अन्य भी सर्वोच्च दायरे में पहुंचे। चू फेंग ने आश्चर्यचकित किया कि छोटा बूढ़ा आदमी सी बुढ़ाऊ था। लोगों के इस समूह में उनकी योग्यता सबसे खराब थी। यदि सामान्य परिस्थितियों में वह इस जीवन काल में अमर राजा क्षेत्र तक पहुंच सकता है तो यह उनके पूर्वजों के लिए एक महान सम्मान होगा, लेकिन अब उन्होंने सर्वोच्च के दायरे में प्रवेश किया है। जाहिर है यह अपने स्वयं के प्रयासों के अलावा है। क्या मायने रखता है कि भाग्य के मंदिर की शक्ति क्या है? लगातार विभिन्न भयानक अवसर प्रदान कर सकते हैं और इन लैकीज में सुधार कर सकते हैं। मेरा मानना है कि यह लंबे समय से पहले नहीं होगा जब ये कमी 9 सितारा दिग्गजों के स्तर तक पहुंच सकती हैं और टियानफेंग के साथ मिशन ले जाने के लिए बाहर आ सकती हैं। विज्ञापन। चलो फिर से बड़ी गारंटी के लिए चलते हैं। चू फेंग ने टियानिंग हॉल की जांच करने के बाद एक गोल्डन ड्रैगन टूथ की चाबी अचानक उसके हाथ में दिखाई दी। अचानक सिस्टम प्रॉम्प्ट फिर से मेरे कानों पर आ गया। हिडन मिशन को पूरा करने और आकाश को धता बताने और भाग्य कार्ड को बदलने के लिए इनाम प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई।
हिडन मिशन को पूरा करने और डेस्टिनी की विशेष तारांकन 1 का अतिरिक्त इनाम प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। वह एक पल के लिए दंग रह गया। उन्होंने अचेतन जियांग जी पर नजर डाली। ये जिद्दी और पुनरावर्ती नायक अब झू शाओ और वान वान की तुलना में बहुत अधिक दयनीय दिखता है। अप्रत्याशित रूप से मैंने दुर्घटना से पिछले छिपे हुए कार्य को पूरा किया। ये छिपा हुआ इनाम अब उसके लिए बहुत आकर्षक नहीं है। एक अपेक्षाकृत दुर्लभ आकाश और बदलते भाग्य कार्ड और एक विशेष भाग्य कुंजी को सियान लाइट में लिपटा हुआ। ये कुछ हद तक पहले प्राप्त किए गए डेमोनिच डेस्टिनी की के समान है, लेकिन हरी बत्ती धार्मिकता के साथ खिलती है, जो पूरी तरह से विपरीत है। यह एक तकिया की तरह है जब आप झपकी लेना चाहते हैं। चू फेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ लहराया और इस विशेष नियति कुंजी को अपने हाथ में पकड़ लिया। आकार में एक सुनहरा फ्रेम सैकड़ों इंच अचानक उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया। ब्लू हेलो चमकीली चमक रहा है। चू फेंग को गोल्डन फ्रेम में डाला जाने के बाद ये बेतहाशा कूदने लगा। लंबे समय के बाद सुप्रीम डेस्टिनी क्रिस्टल भी हरी बत्ती से जुड़ा हुआ था और ब्लैक कार्ड का चयन करना जारी रखा। 3 सेकंड बाद हरी बत्ती अचानक रुक गई और एक काले कार्ड पर उतर गई। अदृश्य हाथ अचानक फ्लिप हो गया। कार्ड को पलट दिया गया था और उस पर अंतहीन लाइनें थीं, लगातार आगे और पीछे की ओर बढ़ रही थी, एक ऐसी दुनिया बना रही थी जो बहुत गहरी थी। आपने अपनी ईश्वर स्तरीय पहचान को अनलॉक कर दिया है ज़ैनज़ू। आपने सर्वोच्च ताओवादी कला को समझा है, असंख्य दिव्य सरणी। आपने अनंत सरणी को समझा है। विज्ञापन आपके 5 आंतरिक अंगों में से एक दिल महान दाओ गठन का आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वर्गीय गुप्त गठन आप सर्वोच्च दाओ हथियार प्राप्त करते हैं। अराजकता सरणी आप 1000 टन वांडो रेत प्राप्त करते हैं। आपकी शक्ति प्राप्त करें। क्षेत्र सुप्रीम डेस्टिनी क्रिस्टल की शक्ति ने सर्वोच्च ईश्वर स्तर की स्थिति पर कब्जा नहीं किया। भाग्य के गियर धीरे धीरे मुड़ने लगे। आपने थोड़ा आशीर्वाद मूल्य प्राप्त किया। वर्तमान आशीर्वाद मूल्य 8/10 है। फिर से एक नई ईश्वर स्तरीय पहचान अनलॉक करें। गठन के पूर्वज चू फेंग एक पल के लिए दंग रह गया। यह नई पहचान कुछ हद तक शिल्प कौशल के पिछले देवता के समान है। यह एक पारंपरिक लड़ाकू बल नहीं है, लेकिन गठन के डीएओ की एक बड़ी उपलब्धि है। उसे आश्चर्य हुआ कि इस पहचान के साथ प्राप्त की गई लड़ाकू शक्ति अब एक सच्चे भगवान के स्तर पर नहीं थी। लेकिन यह क्या बदतमीजी है। बस जब चू फेंग भ्रमित था तो उसका सर्वोच्च शैतान दिल अचानक बेतहाशा धड़कना शुरू कर दिया। उसका दिल था हैरान। दृष्टि में एक बड़ा बदलाव था। उनका सच्चा दिव्य दूर जाना जारी रहेगा और सभी जीवित प्राणी अचानक नगण्य हो गए। होंग में एक दिव्य क्षेत्र रेत के दाने के रूप में छोटा है। उसकी आंखों के सामने होंग में एक डिवाइन रियल के साथ मूल के रूप में एक अंडाकार आकार की दुनिया एक बेसिन का आकार बन गया था। पूर्वी आरा महान क्षेत्र। मेरे दिमाग में स्वाभाविक रूप से विचार उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा कोई भी वसीयत के अवलोकन के तहत एक के बाद एक बहने वाले विभिन्न रंगों की नदियों को देख सकता है। उनमें से एक रंगीन नदी थी जो सबसे अधिक आंखों को पकड़ने वाली थी। जिस क्षण चू फेंग ने देखा वह स्वाभाविक रूप से मारने का आग्रह महसूस करता था। वह समझ गया और इस समय उसने अचानक सर्वोच्च दायरे का अवलोकन किया। लेकिन इस समय उनका ध्यान सर्वोच्च दायरे पर नहीं था, बल्कि पूरे पूर्वी जंगल पर था। एक भयानक गठन बनाने के लिए बेहद जटिल लाइनों का निर्माण पागल किया जा रहा था। बेशक ये सिर्फ एक उद्देश्य विवरण है। चू फेंग की नजर में जिन्होंने अपनी पहचान को संरचनाओं के पूर्वज के रूप में अनावरण किया था, विशाल पूर्वी जंगल क्षेत्र को कवर करने वाला ये भयानक गठन एक खिलौने के रूप में सरल और हास्यास्पद था। पुनश्च 3 लगातार अपडेट। कृपया शक्ति उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन अध्याय 291 विशेष गठन पूर्वज। कुछ छोटे ट्रिक्स जो पहले यंग क्यूई से जुड़े थे। जब होंग में ग्रेट ड्यू ने सर्वोच्च शिकार आदेश जारी किया था, चू फेंग को यंग क्यूई की मौत और डूकू के आगमन के बारे में नहीं पता था। उसका विशेष बदल जाएगा पूरे डोमेन को कवर करने वाले दिव्य गठन को महसूस करते हुए, और उसने आसानी से देखा कि एक गंजा आदमी एक हेलमेट को पकड़े हुए एक तिलचट्टे की तरह चारों ओर चल रहा था, एक कुटिल जादू गठन की स्थापना कर रहा था। गंजे आदमी के बारे में जानकारी तुरंत उसकी आंखों के सामने दिखाई दी। यात्रा, वर्तमान क्षेत्र, देवताओं के 9 सितारे, नियति मूल्य 17 बिलियन, खजाने का कब्जा, ध्यान देने योग्य नहीं, शारीरिक स्थिति, चिंता मत करो, गोल्ड फिंगर, आंखों की आंखें, लोगों के दिलों में अंतर्दृष्टि जोड़ कमजोरियों के माध्यम से देखें, 3 भाग्य। जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ती गई, उनकी आंखों में दिखाई देने वाले किस्मत नायक के बारे में जानकारी भी बदल गई। डूकू नाम के नियति नायक के पास 17 बिलियन का एक भयानक मूल्य है, जो कि होंग में एक डिवाइन एलायंस के लिए सेवा करने वाले भाग्य नायक से अधिक है। इतना ही नहीं, सिस्टम पैनल ने खजाने और काया जैसी चीजों को त्वरित करने के लिए भी परेशान नहीं किया, क्योंकि चू फेंग और उसके बीच ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। सबसे बड़े बदलाव के साथ गोल्ड फिंगर है। गोल्ड फिंगर के पीछे भाग्य के बारे में एक अतिरिक्त नोट है। 3 जीवन नायक। ये पहली बार था जब चू फेंग को पूरी तरह से नई प्रजाति का सामना करना पड़ा। दिलचस्प। ऐसा लगता है कि यह थोड़ा आश्चर्य की बात है कि थोड़ा बग यंग क्यूई मेरे लिए छोड़ दिया। उन्होंने तुरंत निर्धारित किया कि यंग क्यूई की उपस्थिति के कारण गंजे आदमी की संभावना सबसे अधिक थी, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। गठन उथला है और ताकत केवल एक ईश्वर के स्तर पर है, जो बहुत बकवास है। सिर्फ एक विचार के साथ वह गंजे आदमी को मार सकता था, जो मौके पर भी नियत नायक था, लेकिन चू फेंग ने ऐसा नहीं किया। उनकी अन्य योजनाएं थीं। सेंसिंग को वापस लेने के बाद चू फेंग ने पैनल पर अपना ध्यान केंद्रित किया और गठन के पूर्वज द्वारा प्राप्त की गई लड़ाकू शक्ति। डॉग सिस्टम, क्या चल रहा है? उसने अपनी भौहें उठाईं और सिस्टम से पूछा। विज्ञापन, इस तरह की लड़ाकू शक्ति पहले कभी नहीं देखी गई है। इसके अलावा वह समझ सकता है कि यह विशेष अनसुनाना ईश्वर स्तर की पहचान के पिछले अनियंत्रित की तरह नहीं था, जिसने सीधे अपनी ताकत को सुपरइम्पोज किया। संरचनाओं की कला की उनकी समझ के अलावा, जो एक अत्यंत भयानक स्तर पर पहुंच गया था। उनकी आंतरिक ताकत को कोई भी सुधार नहीं मिला, क्योंकि उन्हें फॉर्मेशन के मास्टर के रूप में अनावरण किया गया था। प्रिय मेजबान, ज़ेनज़ू की पहचान बहुत खास है। गठन की कला सभी को शामिल करने वाली और बेहद रहस्यमय है, जिसमें कमजोर के साथ मजबूत को हराने की क्षमता है। अगर ठीक से उपयोग किया जाता है तो यह एक सच्चे भगवान से परे शक्ति को बढ़ा सकता है। कृपया अपने दम पर विशिष्ट स्थिति का पता लगाएं। सिस्टम ने तुरंत समझाया। दूसरे शब्दों में, मेरे द्वारा स्थापित कुछ संरचनाएं ईश्वर के दायरे से परे शक्ति प्राप्त कर सकती हैं। यह सही है। कृपया अपने दम पर देखें। भगवान के दायरे के ऊपर मातेरोंश का क्षेत्र क्या है? प्रिय मेजबान, वर्तमान निम्भाग्य स्तर, ये प्रणाली प्रासंगिक जानकारी का पता नहीं लगा सकती है।
कृपया अपने दम पर अन्वेषण करें। उद्धरण चिन्ह। क्या आप इन 4 शब्दों के अलावा कुछ और कह सकते हैं? इस प्रदर्शन के साथ आप मेरे लिए इसे बहुत मुश्किल बना रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। प्रिय मेजबान, ये प्रणाली वफादार और ईमानदार है। सिस्टम के ईमानदार जवाब को सुनने के बाद चू फेंग ने वास्तव में इसे दोष नहीं दिया, क्योंकि यह एक पुराना साथी था जिसके साथ उन्होंने कई वर्षों तक काम किया था। उसने अपनी आंखें दी और सोचने लगा। हालांकि सिस्टम का स्पष्टीकरण मोटा था, लेकिन इसने उनकी भ्रम का जवाब दिया। सीधे शब्दों में कहें तो गठन के संस्थापक की पहचान वास्तव में पिछले कुछ और अधिक शक्तिशाली लोगों की पहचान के समान है जो दायरे के माध्यम से टूट गए थे। हालांकि उन ईश्वर स्तरीय पहचानों से अंतर यह है कि पिछली पहचान अपनी समझ की कमी से सीमित थी और वास्तव में अपने वर्तमान क्षेत्रों की सीमाओं से परे ताकत नहीं दे सकती थी। लेकिन जेंजू की पहचान के लिए सिस्टम ने एक स्पष्ट जवाब दिया है कि यह किया जा सकता है। यह दिलचस्प है। जब उन्होंने इस बार गठन पूर्वज को अनलॉक किया तो उन्होंने प्राप्त साथी के खजाने को ध्यान से महसूस किया। ताओवादी जादू जो एहसास हुआ था। ऑल देखने वाला दिव्य सरणी। यह एक शीर्ष स्तरीय गठन है जो हत्या पर केंद्रित है और डोमेन सीमाओं को पार करने के लिए सबसे अधिक संभावना है। दूसरा, छाती पर उत्कीर्ण स्वर्गीय गुप्त गठन है जो बेहद रहस्यमय भी है, एक भयानक और अप्रत्याशित आभा ले जाता है और यहाँ तक कि अस्पष्ट रूप से सर्वोच्च दानव दिल के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। एक पल के लिए इसका अध्ययन करें। अरे, आप जानते हैं कि चू फेंग ने वास्तव में इसकी खोज की थी। विज्ञापन। इस समय उन्होंने एक पहेली को हल किया और अंत में समझा कि वह सर्वोच्च दायरे से सर्वोच्च दायरे का निरीक्षण क्यों कर सकता है। ये दिल में स्वर्गीय गुप्त गठन था जो काम करना शुरू कर दिया, सर्वोच्च दायरे और सर्वोच्च दायरे के बीच की बाधा को तोड़ते हुए। यहाँ तक कि इसने स्वर्ग के रहस्यों को भी संचालित किया और कुछ समय के लिए होंगमेड के महान दाव को अवरुद्ध कर दिया। दुर्भाग्य से ये केवल 2 घंटे से कम समय के लिए ब्लॉक कर सकता है। ग्रेट दाव अभी भी मजबूत है। सावधानीपूर्वक अध्ययन के बाद चू फेंग ने आह भरी और होंगमेड ग्रेट दाव के लिए अधिक महत्व संलग्न करना शुरू कर दिया। स्वर्गीय गुप्त गठन और असंख्य दिव्य गठन के अलावा गठन पूर्वज भी एक विशेष खजाना है। साथ ही सुप्रीम जीएओ हथियार केओस एरे प्लेट कुल 999.9 बिलियन सरणी संरचनाओं को रिकॉर्ड करता है। बेशक वह पहले से ही इन सभी संरचनाओं में पूरी तरह से महारत हासिल कर चुका है, लेकिन महारत हासिल करना एक बात है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजों में महारत हासिल की है। इसे तुरंत पहचानने में कुछ समय लगेगा। हम इसका सावधानीपूर्वक अध्ययन कर सकते हैं और होंगमेड ग्रेट दाव के लिए एक बड़ा अंतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। वह गणना कर रहा था, ये जानने के बाद कि उसका प्रतिद्वंद्वी एक महान दाव था, उसने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। होंगमेड ग्रेट दाव, महान दाव जो डेस्टिनी के नायक से निकटता से संबंधित है, निश्चित रूप से 3000 महान डीएओएस में भी शीर्ष रैंक वाले लोगों में से एक है। यहाँ तक कि महिला गैंगस्टर जो अपनी पृष्ठभूमि को जानती थी ने उसे अपनी सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान को अनलॉक करने से पहले सर्वोच्च दायरे में नहीं जाने की चेतावनी दी थी। इस वाक्य का सबटेक्स्ट होंगमेड ग्रेट दाव के साथ सिर पर नहीं जाना है। फिर भी चू फेंग के चरित्र के साथ वह कभी नहीं बैठेगा और मृत्यु की प्रतीक्षा करेगा। यहाँ तक कि अगर आपके पास सर्वोच्च ईश्वर स्तर की स्थिति नहीं है तो भी आप इसे आजमा सकते हैं। अभी एक अच्छा अवसर होता है। उसने उसके सामने देखा और देखा कि जी जियांजी 8 उजाड़ अराजकता पुल के पानी के ऊपर लटका हुआ है, बेहोश। इस महिला ने इन दिनों बहुत पैसा कमाया है। बड़ी संख्या में नॉन एदर बीज प्राप्त करने और एक अच्छी नींव होने के बाद उन्हें स्वाभाविक रूप से फिर से बढ़ावा दिया गया था। चू फेंग उसके सामने आया और उसके माथे पर 2 उंगलियां उठाईं। जी जियांजी सक्रिय लग रहा था और अचानक एक जटिल रूप से अपनी सुंदर आंखें खोल दी। उसने ठंड से कहा, आप इस समय का उपयोग करने जा रहे हैं? चलो। चू फेंग ने कहा, आप कौन से मीठे सपने देख रहे हैं? क्या आप मेरा फायदा उठाने के आदी हैं? उठो, आपको उतना ही देना होगा जितना आपको मिलता है। ये काम करने का समय है। इसके अलावा आप यह नहीं भूलेंगे कि मुझे इतनी जल्दी क्या कॉल करना है। क्या आपने विज्ञापन अध्याय 292 दाता, आप क्यों सूझ रहे हैं मालिक? ये सुनते ही जी जियांजी का चेहरा अंधेरा हो गया और उसने ठंड से कहा, हालांकि उसे समझ नहीं आया कि हाओ यांग माओ का क्या मतलब है। वह आम तौर पर यह समझ सकता है कि दूसरी पार्टी क्या व्यक्त करने की कोशिश कर रही थी। ये शैतान बहुत बेशर्म है। इससे पहले कि उसका गुस्सा उबलता, उसने अपने कूल्हों और पीठ को पकड़े हुए एक अदृश्य बल महसूस किया और वह स्वाभाविक रूप से तैरती रही। हाँ, एक गुलाम होने के लिए आपको गुलाम होने की जागरूकता होनी चाहिए। चू फेंग ने अपना हाथ लहराया और जी जियाजी ऊपर तैर गई। अचानक एक चांद सफेद परी पोशाक उसके शरीर पर दिखाई दी और उसके चारों ओर लपेटी। उसके शिष्य से उड़ गए। उसके शरीर पर परी कपड़े वास्तव में एक सर्वोच्च जन्मजात दाव हथियार थे। बहुत अभिमानी। चू फेंग घमंडी नहीं हो रहा था। उसके पास वास्तव में कई महिलाओं के कपड़े नहीं थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ एक को यादृच्छिक रूप से उठाया। उसने अपनी हथेली को पलट दिया और एक लाल मनका उसकी हथेली में दिखाई दिया। इसे ले लो और सर्वोच्च दायरे में जाओ। जी जियांजी ने बीट को देखा। एम्बर रेड बीट के अंदर अरबों काली रेखाएं रहस्यमय तरीके से उड़ रही थीं, जैसे कि दुनिया में सबसे जादुई ताओवादी पैटर्न को रेखांकित कर रहे थे। जान दाओ, आप भी संरचनाओं के दाव को जानते हैं। उसे असाधारण ज्ञान था। यद्यपि वह रेड बीट को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती थी, वह देख सकती थी कि यह बेहद भयानक गुणवत्ता का एक गठन मनका था। वहां अथाह रहस्य अंदर छिपे हुए हैं। इसने उसे आश्चर्य के साथ चू फेंग पर नजर डाल दी। आप जानते हैं, गठन का दाव एक सर्वोच्च महान दाव है जिसे अध्ययन के लिए अंतहीन समय की आवश्यकता होती है। जो जरूरत है वह न केवल समय है, बल्कि संरचनाओं के लिए एक मजबूत प्रतिभा और अथक धैर्य और दृढ़ता भी है। ये शैतान केवल कामुक सुखों की परवाह करता है और उसकी मांगों में अन्यायपूर्ण है। उनका निर्माण की कला से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह सरनी मन का इतना रहस्यमय था कि इसने उसे बगल में बना दिया और उसे यकीन था कि यह सरनी मन का चू फेंग द्वारा उकेरा गया था। वह अपनी आभा से बहुत परिचित थी। इस आदमी का गठन कौशल इतना भयानक था कि वह इस पर विश्वास नहीं कर सकती थी। चू फेंग को उसे जवाब देने की कोई बाध्यता नहीं थी। जी जियांजी रेड बीट को घूर रहा था जब उसने अंतरिक्ष परिवर्तन को महसूस किया। टकरा जाना। समय की लंबी नदी की सहायक नदी की परिचित ध्वनि आई और एक आंख की झपकी में चू फेंग ने उसे पुरानी जगह पर वापस लाया। विज्ञापन। हालांकि जूशन की प्राचीन दुनिया नष्ट हो गई है और देवताओं के लिए सीढ़ी भी समय की लंबी नदी में खो गई है। हम सर्वोच्च दायरे में कैसे पहुंच सकते हैं? जी जियांजी ने समय के नियमों से भरी हल्की नीली नदियों को देखा और अचानक उनके दिमाग में सवाल उठे। सर्वोच्च क्षेत्र सर्वोच्च दायरे में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन कोई उपयुक्त प्रवेश द्वार नहीं है।
यहाँ तक कि देवताओं को भी सीधे तोड़ना मुश्किल लगता है। मेरे सिर में प्रश्न का निशान अभी तक पूरी तरह से नहीं बढ़ा है। उसके बगल वाले व्यक्ति ने लापरवाही से नदी के ऊपर एक स्थान पर इशारा किया। जी जियान की बैंगनी पलकें थोड़ी कांप गईं और उसकी खूबसूरत आंखें अनजाने में चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि नदी के ऊपर एक अंधेरे भंवर को अचानक इस उंगली से खोला गया था जो अनंत खींचने वाले बल का उत्सर्जन करता है। अराजक स्थान जो केवल भगवान की सीढ़ी पर चढ़कर तक पहुंच सकता है। इस आदमी ने इसे एक उंगली से इशारा किया। आगे बढ़ो। जब आप सर्वोच्च दायरे तक पहुंचते हैं तो बस इस सरणी को एक गंजे आदमी को मनका दें। चू फेंग ने छोटे सफेद माउस को आदेश दिए। एक दानव नौकर के रूप में जिसे होंगमेग ब्रेक दाओ द्वारा भी शिकार किया गया था। वह वास्तव में ये देखना चाहता था कि जब जी जियानजी सर्वोच्च दायरे में पहुंचे तो किस तरह की लहरें पैदा होंगी। ये सुनकर जी जियानजी ने अपने होठों को शुद्ध किया और आगे बढ़े। उसके ज़ैद पैर शून्य पर कदम रखते थे। उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और एक शब्द कहे बिना अराजकता के खुले हुए भंवर की ओर चली गई। चू फेंग ने उसकी पीठ को देखा और चिंतित नहीं था कि वह कार्य पूरा नहीं कर पाएगी। होंग मेन ग्रेट दाओ के अनुसार उनके दानव सेवक के रूप में इस महिला को अपने आदेशों को पूरा करना चाहिए, चाहे उनकी मांग कितनी भी अत्यधिक क्यों न हो। जी जियानजी को अराजकता के भंवर में कदम रखने के बारे में देखकर चू फेंग ने अचानक कुछ सोचा और उसे बुलाया। रुको। जी जियाजी थोड़ा डूब गया। उसका सुंदर अंडाकार चेहरा थोड़ा मुड़ गया और उसके आधे उजागर प्रोफाइल ने नाराजगी का एक सा दिखाया। अगला दूसरा। उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं और उसने काले रोने वाले आदमी को फ्लैश किया और अचानक उसके सामने दिखाई दिया। उसने अपनी बाहों को अपनी कमर के चारों ओर रखा और बिजली की गति में उसके नर्म होठों को चूमा। वो उसने अचेतन रूप से उसे अपने हाथ से धकेल दिया। दुर्भाग्य से यह कोई फायदा नहीं है। जिस क्षण चू फेंग ने बलपूर्वक उसे चूमा, अजीब बैंगनी हवा के बुद्धिमान उसके से बह गए मुंह में। कुछ मिनटों के बाद उसने अपना मुंह खोला, जी जियानजी के थोड़े सूजे हुए होठों को देखा और बेहोश होकर मुस्कुराया। कोई वसूली की अनुमति नहीं, अंदर जाओ। जी जियानजी ने उसे सीधे आंखों में देखा और गुस्से में कहा, बेशर्म, अश्लील। विशेष रूप से चू फेंग के निर्देशों को सुनने के बाद वह बेहद परेशान महसूस कर रही थी। वह मुड़ी और छोड़ दी, उड़ान की तरह अराजकता के भंवर में भाग गई। जिस क्षण उसने अपना सिर घुमाया, पिछले कुछ दिनों में उसने जो अकथनीय शिकायतों का सामना किया था वह पूरी तरह से ताओवाद के अपने दिल को चकनाचूर कर रही थी। मेरी आंखों से आंसू की 2 लाइनें अनजाने में बहती थीं। ये शैतान वास्तव में एक बदमाशी है। विज्ञापन। न केवल इसने नायक के रूप में उसकी स्थिति को उलट दिया, बल्कि इसने उसे भी एक खलनायक में बदल दिया। उसने बेशर्मी से उसे अपमानित किया और उसे अनुशासित किया और अब उसे लोगों से मिलने के लिए सर्वोच्च दायरे में जाने दिया और उसे अपने सूजे हुए होठों को ठीक करने की अनुमति नहीं दी। ये स्पष्ट रूप से पीछे छोड़ दिया जाना और दुनिया को दिखाने के लिए एक निशान था। वह पूरी तरह से पराजित थी। जी जियानजी को आंसू में छोड़ते हुए चू फेंग ने अफसोस की बात कही। क्या एक अफसोस? वह परवाह नहीं करता है कि जी जियानजी क्या सोचता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना जरूरी है, यह इस पर आना नहीं है। जब उसने उसे अंत में एक चुंबन दिया तो उसके मन में कोई बुरा इरादा नहीं था। ये सिर्फ एक आश्वासन था। सच्चे भगवान चू फेंग की इच्छा स्वर्गीय गुप्त सरणी की शक्ति के साथ सर्वोच्च दायरे को कवर किया। जी जियानजी अराजक स्थान से गुजरे और उस और भी अधिक विशाल दुनिया में दिखाई दिए। सफेद कपड़े बह गए, ताव बढ़ गया जिस क्षण उसका आंकड़ा सर्वोच्च दायरे में चला गया। जैसे कि किसी चीज को संवेदन रंगीन नदी अचानक अशांत हो गई। एक ही समय पर उसकी छाती में चू फेंग की बैंगनी हवा ने उसे स्वाभाविक रूप से उत्सर्जित किया था और उसके शरीर को ढक दिया था। रंगीन नदी धीरे धीरे एक शांत अवस्था में लौट आई जिसमें कोई तरंग या कोई घटना नहीं थी। चू फेंग, जो तियानजी गठन के साथ देख रहा था, ने अपनी आंखों में एक उदासीन नजर के साथ देखा और जानलेवा इरादे को उबलते हुए देखा। जी जियानजी तारों से आकाश पर खड़ा था, आकाश को देखा और धीरे धीरे बहने वाले महान दाव की लंबी नदियों को देखा। उसने अपनी आंखों में एक उदास नजर के साथ रंगीन नदियों पर अपनी टकटकी लगाई। इस समय उसने अपने चारों ओर बैंगनी हवा को भी महसूस किया। उसकी आंखें समान रूप से उदासीन थीं और उनके भीतर गहरी झुंझलाहट थी। उसने अपने ज़ैड को धीरे से लहराया, बैंगनी हवा को फैलाने की कोशिश की जो परिवेश को भरती थी, लेकिन दुर्भाग्य से इसका कोई प्रभाव नहीं था। उसने अपने सूजे हुए होठों को हल्के से चांदी के दांतों के साथ उसकी छाती को गर्म किया। जितना अधिक उसने बैंगनी हवा को देखा उतना ही वह बन गया, लेकिन उसके पास अपने गुरु के मिशन को पूरा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जी जियानजी फुसफुसाए, ये कुत्ता, मास्टर आप बहुत अस्पष्ट हैं। मैं इतने विशाल सर्वोच्च दायरे में एक गंजा आदमी कैसे पा सकता हूँ। उसने लाल सरनी मन का आयोजित किया और देवताओं की इच्छा सभी दिशाओं को कवर करते हुए बह गई। जल्द ही उसकी आंखों में झटके का एक नजर आया। किसी ने पूर्वी बंजर भूमि को परिष्कृत करने के लिए एक सरनी स्थापित की। पूर्वी बंजर भूमि क्षेत्र सर्वोच्च दायरे में सिर्फ रेत का एक दाना है। वह आसानी से विशाल गठन को महसूस करती थी और बहुत हैरान थी। गठन के अलावा उसने सफलता से उस भिक्षु के आंकड़े को सफलतापूर्वक समझा जिसे चू फेंग ने निर्देश दिया था। बेशक दूसरी पार्टी ने भी उसकी खोज की। जी जियानजी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी और जल्द ही एक भिक्षु एक काले आयरन हलबर्ट को पकड़े हुए तारों के आकाश के अंत से उभरा। भिक्षु युवा और दयालु लग रहा था। जब उन्होंने देखा कि जी जियानजी ने दूरी में खड़े होकर एक ठंडी दिव्य युवती की तरह जो गुआंगन स्टार से बाहर निकले तो वह मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन दूर से झुक गए और कहा, मैं एक गरीब भिक्षु दुकू हूँ और मैं आपसे मिलने के लिए सम्मानित हूँ दाता। जी जियानजी ने ठंड से कहा, सिनेबार। जब वह बाहर थी और उसके बारे में वह स्वाभाविक रूप से खुद को आसानी से उजागर नहीं करेगी। उसकी पिछली आदतों के अनुसार उसने झूशा नाम दिया। डूकू की आंखें झड़ गईं क्योंकि उन्होंने जी जियानजी के सुंदर और उदासीन चेहरे को देखा। अंत में उसकी टकटकी उसके सूजे हुए होठों पर रुक गई। उन्होंने आश्चर्य में पूछा, दाता झूशा, आपके होंठ क्यों सूज रहे हैं? विज्ञापन। अध्याय 293। मेरी अपनी लय मिली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जी जियानजी ने मुखर भिक्षु में ठंड से देखा। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। डूकू ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया, फिर माफी मांगी। मैंने झूठ बोला, मैं हूँ, क्षमा मांगना। ये देखते हुए कि जी जियानजी इस विषय से ऊब गया था, उसने जानबूझकर इसके बारे में बात नहीं की। मैं यहाँ एक दिव्य डोमेन खोलना चाहता हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दिव्य डोमेन में मजबूत लोग लगातार दिव्य डोमेन खोल रहे हैं जो एक सार्वभौमिक बहाना है। जब उन्होंने ये कहा तो वह वास्तव में उसे छोड़ने का आदेश दे रहा था। जी जियानजी ने तुरंत गठन मन का नहीं निकाला, लेकिन उसे घूर कर कहा और ठंड से
कहा, क्या आपको दिव्य डोमेन को खोलने के लिए सभी जीवित प्राणियों को परिष्कृत करने के लिए एक गठन स्थापित करने की आवश्यकता है? आप डेस्टिनी के नायक हैं, आप ऐसा क्रूर काम क्यों करते हैं? डूकू ने शब्दों को सुना और उसके मुस्कुराते हुए मुंह के कोनों को थोड़ा संयमित किया गया और उसके हाथ में काले लोहे के हलबर्ड ने एक चिलिंग आभा उत्सर्जित किया। दाता, आप मजाक कर रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना पाया कि इस महान डोमेन में महान राक्षसों की संख्या असामान्य है और मुझे डर है कि वे दुनिया में आपदा लाएंगे, इसलिए मैंने इसे हल करने के लिए कार्रवाई की। उद्धरण चिन्ह। जी जियांजी ने भी अपनी पलकों को नहीं उठाया। पूर्वी बंजर भूमि क्षेत्र में 9 नीदरलैंड के महान दानव सर्वोच्च के ऊपर कुल 131 हैं। 9 नैदर महान दानव जिन्होंने भगवान के दायरे में कदम रखा। कुछ भी नहीं। क्या इसे असामान्य संख्या भी कहा जाता है? वह सीधे डूकू को देखती थी। आप एक बौद्ध संप्रदाय हैं, एक क्षेत्र के जीवन को परिष्कृत करते हुए, जो एक महान पाप है। भले ही आप नायक नहीं हैं, लेकिन कारण और प्रभाव समुद्र की तरह गहरा है। कृपया अपने दम पर पीछे हटें और ऐसी क्रूर काम न करें। उसकी हथेली में एक गड़गड़ाहट की तलवार दिखाई दी। हालांकि इसकी गुणवत्ता डूकू के हाथ में काले आयरन हलबर्ड से बहुत हीन थी, लेकिन वह बिल्कुल भी डरती नहीं थी। कब से जीवियों के खलनायक इस तरह की बात के बारे में चिंतित हो गए? डूकू की मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई और उसने उसे ठंड से देखा। जिस कारण से मैंने तुरंत कार्रवाई नहीं की थी, वह उन लोगों को साफ करना था जो मैंने पहले जैसे भटकते थे। इस तथ्य के अलावा कि उन्हें पता चला कि दूसरे पक्ष की ताकत एक खगोलीय भगवान के स्तर तक पहुंच गई थी, सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि उन्होंने यंग क्यूई की आत्मा पर कब्जा कर लिया था और पहले से ही दूसरे पक्ष की पहचान के माध्यम से देखा था। दानव नौकर की होंग में ग्रेट दाव शिकार कर रहा था, वास्तव में पूर्वी जंगल के दायरे से बाहर चला गया था। क्या आपने मेरी व्यवस्था की खोज की या सिर्फ संयोग? लेकिन क्या ये खोजा जा रहा था या सिर्फ एक संयोग? इसने डूकू को अधिक सतर्क बना दिया। यदि एकमात्र दानव नौकर पहले से ही एक भगवान है, तो क्या दानव एक सच्चा भगवान नहीं है? इससे भी अधिक अविश्वसनीय है कि जब वह सर्वोच्च दायरे में दिखाई दी तो होंग में ग्रेट दाव ऊपर उच्च लटका हुआ था, लेकिन किसी ने भी उसे ध्यान नहीं दिया। इसने उसे गुप्त रूप से आभारी बना दिया कि उसने पहले भी हंगामा नहीं किया था, जबकि एक ही समय में वह ये भी सोच रहा था कि इससे कैसे निपटना है। यदि दानव प्रजाति वास्तव में एक सच्चा भगवान है और उसने अपने गठन की खोज की है, तो मूल रूप से दानव प्रजातियों और दानव नौकरों को मारना असंभव है। मदद के लिए पुकारें, लेकिन अगर यह उजागर हो गया है, मैं लाभ का हिस्सा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता है। विज्ञापन। ये दानव नौकर एक आश्चर्यजनक सुंदरता है और इसे इजुमो का स्वामी कहा जा सकता है। यह विचार तुरंत उसके दिमाग में आ गया और वह अपने दिमाग में एक उपयुक्त व्यक्ति पर बंद हो गया। वह सोचता था कि क्या इजुमो के स्वामी को बुलाना है। यह आदमी एक वासनापूर्ण शैतान है। यदि वह इस तरह की एक आश्चर्यजनक सुंदरता का सामना करता है, जो एक खगोलीय होने के स्तर पर भी है, तो वह निश्चित रूप से उसका अपहरण कर लेगा और उसे एक साथ अभ्यास करने के लिए दूर ले जाएगा और बिना किसी कारण के उसके साथ बच्चे पैदा करेंगे। तब तक पैंतरेबाजी के लिए बहुत जगह होगी। अप्रत्याशित रूप से जब वह उसके सामने दानव नौकर से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो दूसरी पार्टी ने वास्तव में उसे डांटा। किस्मत में नायक, आप एक खलनायक हैं जो होंगमेक के महान दाव द्वारा शिकार किए जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपने कितनी चीजें की हैं जो स्वर्ग की इच्छा के खिलाफ हैं। आप मुझे कैसे कहते हैं कि आप क्रूर हैं? हास्यास्पद, इतना हास्यास्पद। डूकू ने उसे एक स्नेर के साथ देखा, एक हाथ में एक हलबर्ड और दूसरे में एक गठन प्लेट पकड़े हुए, और सभी बड़े संरचनाओं को स्थानांतरित कर दिया जो उसने उसकी ओर स्थापित किया था। जब वह डूकू द्वारा मजाक उड़ाया गया था, तो जियांजी ने उसके चेहरे पर एक ठंड महसूस की। वह अब सबसे ज्यादा खड़ी नहीं हो सकती थी, जिसे अब खलनायक कहा जा रहा था। लेकिन डूकू के शब्दों ने उसे तुरंत प्रतिक्रिया दी। दूसरे पक्ष ने जो कहा वह बिना किसी कारण के नहीं था। एक खलनायक के रूप में मुझे एक नियत नायक की आलोचना करने के लिए किस स्थिति में है? डूकू के कार्यों को देखते हुए जियांजी ने ठंड से कहा, अधिक कहने का कोई मतलब नहीं है। यह आपके लिए है। उसने अपना हाथ लहराया और लाल सरनी मनका फेंक दिया कि चू फेंग ने उसे डूकू को दिया। जब डूकू ने उसे सरनी मोतियों को बाहर फेंकते हुए देखा, तो उसका चेहरा बदल गया और उसने अवचेतन रूप से अपनी कमर को चकमा दिया। हम सभी भगवान के डोमेन में दिग्गज हैं। केवल एक मूर्ख सीधे इस लाल गेंद को स्वीकार करेगा। उन्होंने काले आयरन हलबर्ड को झूलते हुए चकमा दिया। भयानक दबाव अचानक मूल के रूप में काले लोहे के हलबर्ड के साथ सामने आया। रक्त हलबर्ड से क्रैजिली टपक रहा था और जानलेवा और हिंसक आभा प्राचीन शातिर जानवरों में बदल गई, जो जियांजी की ओर भाग रही थी। जियांजी भी तैयार किया गया था और एक तलवार के साथ बाहर निकाल दिया गया था। गड़गड़ाहट की गर्जना, गड़गड़ाहट और बिजली की भयानक शक्ति उसके पैरों के नीचे से उठी। एक गड़गड़ाहट और बिजली दिव्य डोमेन का गठन, क्रैकिंग, डोंग डोंग। भयंकर लड़ाई शून्य में अंतहीन रूप से गूंजती है। डूकू का चेहरा उदास था और वह भयानक लड़ाई की शक्ति के साथ बाहर निकल गया। उसी समय उसकी आंखें सुनहरे विद्यार्थियों में बदल गईं, लगातार सफेद में महिला की कमजोरी की तलाश में। हालांकि उन्होंने अप्रत्याशित रूप से पता लगाया कि उनकी दिव्य आंख की अंतर्दृष्टि, जो हमेशा प्रभावी थी, वास्तव में विफल रही थी। ये खलनायक एकदम सही है और इसमें कोई कमजोरियां नहीं हैं। विज्ञापन। उनकी कल्पना से परे शक्तिशाली। यद्यपि स्वर्गीय भगवान के केवल 3 सितारे थे, उन्होंने उसे समान रूप से लड़ाई लड़ी और न तो उनमें से कोई भी खो गया जब उनके भगवान डोमेन एक दूसरे से टकरा गए। उसके दिल में एक तूफान था। इसके अलावा उसे लाल मनका को चकमा देना पड़ा और थोड़ी देर के लिए जियांजी द्वारा दबा दिया गया। इस समय जियांजी को केवल एक एहसास था, आसान, पहले से कहीं ज्यादा आसान। हालांकि प्रतिद्वंद भी बहुत मजबूत था। उसे सिर्फ सबसे मजबूत झटका लगा था। उस आदमी के हाथों के नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस तरकीब का इस्तेमाल करती थी। वे कागज के रूप में नाजुक थे और वह आसानी से अपनी सभी चालों के माध्यम से छेद कर सकता था। एक अजेय अस्तित्व और एक समान रूप से मिलान अस्तित्व के साथ सामना किया। ये स्पष्ट है कि बाद वाला लय है जो उसके बारे में है। अब इस भिक्षु ने उसे वेंट करने का मौका दिया। मोतियों, वह उन्हें पहले ही दे दिया है। इसके बाद उसने इन दिनों तक की सारी हताशा को समाप्त कर दिया। रुकना, दाता, मुझे लगता है कि हमारे बीच गलतफहमी है। मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को पुनर्जीवित करने के लिए केवल महान डोमेन को परिष्कृत किया जो कई साल पहले गिर गए थे। मैं सिर्फ उन्हें पुनर्जीवित करना चाहता हूँ। मैं आपका दुश्मन नहीं बनना चाहता। डूकू ने दिव्य डोमेन को खिलाते हुए हलबर्ट को लहराया और जियांजी को राजी करना जारी रखा। जियांजी ने कहा, मेरी पत्नी और बच्चों को फिर से जीवित करने के लिए महान डोमेन को परिष्कृत करने के साथ क्या करना है?
बिल्कुल, केवल आपसे छुटकारा पाने से 2 राक्षसों और दानव नौकरों को मैं सर्वोच्च भगवान सील प्राप्त कर सकता हूँ और अपनी पत्नी और बच्चों को बचा सकता हूँ। शब्द गिर गए। एक भयानक गठन जी शियांजी को कवर किया। डूकू ने अपने चेहरे पर एक क्रूर नजर डाली और लगातार स्नेह किया। अगले पल उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। गठन सक्रिय हो गया था और लाल गठन मन का जो मूल रूप से चकमा दे रहा था वह आकर्षित हो रहा था और उसके गंजे सिर को मारा। गठन जो जी जियांजी को कवर करने वाला था इसके बजाय डूकू के स्थान को कवर किया। चू फैंग जो चुपचाप देख रहा था ने अपनी आंखें संकुचित कर दी जब उसने इस दृश्य को देखा। आकाश में हॉन्ग में एक महान दाव को घूर रहा था। जिस क्षण सरनी मोतियों को सत्ता से बाहर निकाल दिया, रंगीन नदी अचानक बढ़ गई। पुनश्च 3 लगातार अपडेट। कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन अध्याय 294 बहुत अधिक बदमाशी। सरनी मोतियों बिखर गई। डूकू के पुतली पतला हो गया और उसने महसूस किया कि एक अभूतपूर्व भयानक शक्ति उसे ढंक रही है। ये स्वर्ग की शक्ति है, दिव्य गठन की शक्ति है जिसे मैंने स्थापित किया है। यह मुझ पर बैकफायर क्यों होगा? उसका दिमाग खाली था क्योंकि उसने असली ड्रैगन की तरह उसके सामने सरनी पैटर्न को देखा, उसके शरीर के माध्यम से छेदना और उसके खजाने में प्रवेश किया। अंतिम क्षण में जब उनके विचार बिखर गए तो उन्होंने अपने पिछले बयान को संशोधित किया। बैकलैश नहीं, गठन के बाद मन का टूट गया था। जिस गठन ने लंबे समय तक श्रमसाध्य रूप से स्थापित किया था वह दूसरों द्वारा नियंत्रित किया गया था और उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। जी जियांजी ने हजारों मील दूर दिखाया जहां से डूकू की मृत्यु हुई। उसकी खूबसूरत आंखें सदमे से भरी हुई। मृत वह पीड़ित का कोई भी निशान नहीं लगा सकता है कि भयानक शक्तिगठन अभी वास्तव में इस भिक्षु को मारने के लिए निर्देशित किया गया था जिसने उसे गहराई से चौंका दिया। वह व्यक्ति जिसने एक पल में गठन खो दिया था और उसे मार दिया गया था। ये साधारण निचले दायरे में एक बड़ी बात नहीं हो सकती है, लेकिन जी जियांजी ने डूकू के साथ एक संक्षिप्त लड़ाई की थी और अच्छी तरह से जानते थे कि दूसरी पार्टी बेहद शक्तिशाली थी और पहले से ही अपने असली शरीर के किनारे को छू चुकी थी। इसके अलावा मैजिक सरणियों में उनकी प्राप्ति पहली दर है, यहाँ तक कि अपने देश में बैंगनी गड़गड़ाहट भगवान में वापस ये शीर्ष स्तर था। हालांकि जैसे ही सरनी मन का दिखाई दिया, भिक्षु की मौके पर ही मौत हो गई। वह कितना मजबूत है? जी जियांजी की एक जटिल अभिव्यक्ति थी क्योंकि वह अपनी आंखों में भ्रम के संकेत के साथ शून्य को देखा था। वह एक बार एक सच्चा भगवान था और इसीलिए वह और भी अधिक भ्रमित है, यहाँ तक कि वह इसके माध्यम से नहीं देख सकती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि यह दानव भगवान के दायरे से टूट गया था और उच्च स्तर तक पहुंच गया था? लेकिन अगर ऐसा है तो वह सर्वोच्च दायरे में क्यों छिपा है? वह किससे डरता है? बूम बूम बूम। जिस तरह जी जियांजी ने ये सोचा था, एक रंगीन नदी आकाश से नीचे चली गई। अंतहीन रंगीन पानी ले जाने वाली भयानक शक्ति, सफेद में महिला के सिर की और बड़ी। जी जियांजी का सुंदर चेहरा अचानक बदल गया और उसने अविश्वास में आकाश को देखा। उसे अचानक एहसास हुआ, ये शैतान किससे डर सकता है? ये केवल हॉन्गमिंग महान दाव हो सकता है। खलनायक जितना अधिक शक्तिशाली होगा उतना ही अधिक वह हॉन्गमिंग ग्रेट दाव का है। अतीत में उसके पास कोई विशेष भावना नहीं थी, लेकिन अब रंगीन नदी को अंतहीन उग्रता के साथ उसकी ओर गिरते हुए देखकर जी जियांजी ने अचानक याद किया कि वह अब भी एक खलनायक है। उसका सुंदर अंडाकार चेहरा अचानक पीला हो गया और वह घूमकर भाग गया। विज्ञापन डॉट 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 डॉट। समय की लंबी नदी पर आपने डेस्टिनी नायक डूकू को मार दिया। आपके भाग्य के आशीर्वाद के साथ आपके नियति मूल्य को 150 मिलियन अंकों की कटौती की गई थी। आपने डेस्टिनी क्रिटिकल स्ट्राइक सिंबल का उपयोग किया जिसने इस बार आपके डेस्टिनी मूल्य को कम कर दिया। महत्वपूर्ण हड़ताल ने अतिरिक्त 32 मिलियन अंक काट दिए। आपने 20 उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट और 3 सुप्रीम डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट प्राप्त किए। आपने पहली बार एक 3 जीवन स्तर के भाग्य नायक को मार डाला और आपके भाग्य और भाग्य में सुधार हुआ है। चू फैंग ने सिस्टम के संकेतों को सुना और आसमान छूती नियति मूल्य और पुरस्कारों से थोड़ा आश्चर्यचकित था। इस तीसरे भाग्य का डेस्टिनी नायक मूल डेस्टिनी नायक की तुलना में बहुत अधिक है। उन्होंने लापरवाही से पूछा, डॉग सिस्टम, ये हॉन्ग में ग्रेट दाव कल्पना से बहुत अधिक शक्तिशाली लगता है। मेरी नीदरलैंड आभा केवल एक पल से भी कम समय के लिए छुप गई थी और यह महसूस किया गया था। प्रिय मेजबान, ग्रेट दाव दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, कृपया सावधान रहें। इस समय सिस्टम ने चू फैंग को चेतावनी जारी की। चू फैंग ने स्वर्गीय गुप्त सरणी के माध्यम से सर्वोच्च दायरे के आंदोलनों को देखा। सरनी मोतियों के बाद उन्होंने लापरवाही से उजागर किया। नीदरलैंड को छुपाने वाली आभा को उन्होंने जी जियांजी पर छोड़ दिया। हॉन्ग में ग्रेट दाव द्वारा भी खोजा गया था। तियांजी फॉर्मेशन के दृश्य में जी जियांजी एक घबराहट में भाग गया। रंगीन नदी धीरे धीरे एक नदी की तरह बहती हुई लग रही थी, लेकिन वास्तव में यह अनंत ताओवादी पैटर्न से विकसित हुआ था और आसानी से महिला के सिर पर गिर गया था। एक पल में जी जियांजी ने जिन कई खजाने को बलिदान किया था वे एक गड़बड़ में थे और उनकी मृत्यु हो गई। उसका बचाव करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसने अपनी ठुड्डी पर हमला किया और शांति से कहा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली होने के नाते वह एक भगवान को भी नहीं मार सकता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वह सिर्फ इतना अच्छा है। प्रिय मेजबान, आपका अनुमान गलत है। शायद हॉन्ग में ग्रेट दाव जानबूझकर आपको लुभाने के लिए कमजोरी दिखा रहा है। प्रणाली एक सैन्य रणनीतिकार में बदल गई और चू फैंग के साथ स्थिति का विश्लेषण किया। ओह, क्या ये हॉन्ग में ग्रेट दाव जानबूझकर कमजोरी दिखा रहा है और कानून को लागू करने के लिए एक जाल का संचालन कर रहा है? ऐसा लगता है कि ये महान डीएओ मेरे विचार से अधिक चालाक हैं। चू फैंग ने गंभीर आंखों से देखा। उसके शरीर में सर्वोच्च शैतान दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। प्रणाली अवाक थी। ये जानता था कि इसे फिर से बेवकूफ बनाया गया था और अंदर से पछतावा महसूस किया। चू फैंग ने पूछना जारी रखा, लेकिन उनके दिमाग में कुछ निर्णय लिया। इसका कारण ये है कि उन्होंने जी जियांजी को सर्वोच्च दायरे में जाने के लिए कहा था कि इस महिला को गिनी पेग के रूप में इस्तेमाल करें और हॉन्ग में ग्रेट का परीक्षण करने के लिए उसका उपयोग करें। दाव सिस्टम विश्लेषण बुरा नहीं था। हॉन्गमिंग महान दाव न केवल एक साधारण स्टिंग ऑपरेशन कर रहा था, बल्कि अपने शरीर पर कारण और प्रभाव रेखा के माध्यम से जी जियांजी के स्थान की तलाश कर रहा था। यह उसके लिए कुछ अप्रत्याशित था। अपने फैसले में ग्रेट दाव स्वर्गीय दाव के समान है। दोनों एक तरह के नियम हैं। आप केवल नियमों के भीतर चीजें कर सकते हैं और उनसे आगे नहीं जा सकते। जुवांजी स्वर्गीय दाव की तरह अगर यह कार्रवाई करना चाहता है तो ये केवल जुवांजी, इमोर्टल वर्ल्ड और हॉन्गमिंग डिवाइन रियलम जैसी जगहों पर प्रकट हो सकता है। विज्ञापन, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ग्रेट दाव की कल्पना से ज्यादा भयानक है। न केवल यह सीधे हमला कर सकता है, बल्कि यह विभिन्न
महान दुनियाओं को भी पार कर सकता है। अगर होंगमे ग्रेट दाओ अब उस पर लॉक कर सकता है तो उसे कोई संदेह नहीं था कि यह महान दाओ सीधे दिखाई दे सकता है और उसके साथ व्यवहार कर सकता है। इसका मतलब है कि जी जियांजी के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले लोगों की तुलना में 1 अरब गुना अधिक क्रूर था। जितना अधिक हुआ उतना ही अधिक जानलेवा इरेंज चू फेंग महसूस हुआ। क्यों आप मुझे बिना किसी कारण के क्यों मार रहे हैं? क्या मैंने कभी आपको नाराज किया है? मैं भी आपके करीब होने के लिए होंगमे डिवाइन एलायंस के नेता बनने के लिए बड़ी लंबाई में गया था। क्या आप जानते हैं कि एक खलनायक के लिए नायक बनना कितना मुश्किल है? ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। उसने अपनी मुट्ठी जकड़ ली, उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भर गईं और अनगिनत विचार उसके दिमाग में बदल रहे थे, ये सोचकर कि होंगमे ग्रेट दाओ के पूरे परिवार को कैसे मारें। उन्होंने धीरे से पूछा, डॉग सिस्टम, मेरे शरीर में इन महान दास ने मुझे सिर्फ होंगमे ग्रेट दाओ द्वारा तंग किया जा रहा था। आखिरकार मैं भी मजबूत पेशेवर कौशल के साथ एक खलनायक हूँ। होंगमे ग्रेट दाओ इतना प्रचंड है। जीयू ग्रेट दाओ क्या कर रहा है? प्रिय मेजबान, सैद्धांतिक रूप से बोलते हुए आप कई महान डीएओ के पक्षधर हैं, लेकिन आपने जो कहा उसके अनुसार आपके पास कई साथी हैं जो हमेशा कुछ अनावश्यक परेशानियों का कारण बनेगा। आप उच्च स्तरीय पहचान को अनलॉक करने की कोशिश कर सकते हैं और शायद आप सुराग पा सकते हैं। जीयू ग्रेट दाओ के लिए ये होंगमे ग्रेट दाओ को हरा नहीं सकता है। सिस्टम की प्रतिक्रिया को सुनकर चू फेंग ने अपनी आंखें घुमाईं। एक ही समय में कई रिश्ते होना मैं नहीं चाहता। वे सभी मेरे पास आते रहते हैं और अब आप मुझे दोष दे रहे हैं। यदि आपके पास हिम्मत है तो मेरे करीब मत आओ, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। इससे भी अधिक अद्भुत नॉन नेदर महान दाव है। कोई आश्चर्य नहीं कि खलनायक इतने कमजोर हैं। ये पता चला है कि शीर्ष बीम सीधा नहीं है और नीचे बीम कुटिल है। खलनायक नेता इस तरह की गड़बड़ी में है, हम अन्य खलनायक किसी भी तरह के साथ आने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सिस्टम के सुझाव के अनुसार उच्च स्तरीय पहचान को अनलॉक करें। क्या यह महिला गैंगस्टर ने जो कहा उसके अनुरूप नहीं है? केवल सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचान ही टूट सकती है। प्रिय मेजबान, एक बात है जो मुझे नहीं पता कि मुझे कहना चाहिए या नहीं। सिस्टम ने अचानक बात की जो चू फेंग के विचारों को बाधित करता है। दयालुता, आपका जिंग यू होंगमे ग्रेट दाओ द्वारा मारा जाने वाला है। क्या आप अभी भी उसे बचाना चाहते हैं? विज्ञापन अध्याय 295 कष्टप्रद बातें। चू फेंग ने सिस्टम की अनुस्मारक को सुना और फिर से सर्वोच्च दायरे की ओर देखा। जैसे ही समय बीतता गया, जियांजी पर हमला करने में होंगमे ग्रेट दाओ की शक्ति मजबूत और मजबूत हो गई। पूरे आकाश में रंगीन नदियों ने जियांजी को अभिभूत कर दिया, जिनके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी और उन्हें कदम से कदम रखा गया था। डोमेन ढह गया, खजाने ढह गए और किसी भी तरह से एक महान दाव के सामने पीला और हास्यास्पद लग रहा था। कुछ ही सांसों में जियांजी कई बार गिर गई थी और उसे पुनर्जीवित करने और पकड़ने के लिए अपने कुछ छिपी हुई चाल पर भरोसा करना पड़ा। ये सब नहीं है। रंगीन नदी एक सहायक नदी में विभाजित हो गई जो उस स्थान पर बह गई जहां डूकू अभी गिर गया था। एक समृद्ध दिव्य प्रकाश मौके पर गिर गया, इस भिक्षु को पुनर्जीवित कर दिया जो दिव्य स्तर के चरम पर था और उसे फिर से जियांजी पर हमला करने के लिए मार्गदर्शन कर रहा था। जाहिर है, जैसा कि वह दिखाने के लिए धीमा था, होंगमे ग्रेट दाओ के धैर्य ने पतला पहना था और जियांजी पर पिटाई अधिक से अधिक गंभीर हो रही थी। वह निश्चित रूप से 10 मिनट के भीतर मर जाएगा। अमिताभ, आप दुष्ट दानव नौकर, जल्दी से दानव बीज को बुलाओ और मोक्ष को स्वीकार करते हैं। मरने के बाद मैं आपके लिए पुनर्जन्म के सूत्र को पढ़ना चाहता हूँ ताकि आप अनंत पर्गेटरी में प्रवेश कर सकें और कभी भी पुनर्जन्म न हो। डूकू की शांत और शांतिपूर्ण आवाज सुनकर जियांजी ने अपने दांतों को पीस दिया और उसकी आंखें धीरे धीरे बन गईं धुंधला। वह मौत से नहीं डरती, लेकिन वह विश्वास नहीं करती थी कि एक दिन वह होंगमे ग्रेट दाओ के हाथों मर जाएगी। इस समय दृश्य एक घूमने वाले लालटेन की तरह जियांजी की आंखों के सामने स्क्रॉल कर रहे थे। इस समय वह लग रहा था कि वह छोटे उजाड़ ग्रह पर लौट आया था जहां वह पैदा हुई थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना भी दर्दनाक था। वातावरण उजाड़ था, लाशों के पहाड़ों और रक्त के समुद्रों के साथ। उसने चारों ओर देखा, सख्त और डगमगाया। यह एक प्रलय का दिन है, सभी जीवित चीजें नष्ट हो जाती हैं और माता, पिता और रिश्तेदारों को 9 नेदर महान दानव द्वारा वध किया जाता है। जब वह छोटी थी तो उसे 9 नीदरलैंड के महान दानव द्वारा मार दिया जाएगा और उजाड़ ग्रह की अंतिम आत्मा बन जाएगी। इस महत्वपूर्ण क्षण में एक प्रकाश अचानक उसके दिमाग में दिखाई दिया। ये थंडर के रूप में शक्तिशाली एक लंबी तलवार थी। ब्लेड ठंडे लोहे की तरह था, एक भयानक जानलेवा इरादे का उत्सर्जन करता था। उसने अपना हाथ उठाया और चाकू उसकी खूनी हथेली में दिखाई दिया। एक भारी शक्ति उसके शरीर से उभरी, एक अजगर की तरह गड़गड़ाहट अरबों लोगों पर कहर बरपा, अंधेरे को चकनाचूर कर दिया और पूरे उजाड़ ग्रह के 9 नीदरलैंड के महान दानव को भगाना। छोटे युवा आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। जियांजी ने उसके सूजे हुए होंठों को काट दिया और खून बहता रहा, उसके कॉलरबोन पर बहता, तारों वाले आकाश में बहता और थोड़ा सा खिलता था। उसने उस रंगीन नदी को देखा जो करीब और करीब हो रही थी और उसके हाथ नीचे रखो जैसे कि राहत मिली हो। कई साल बाद उसने इस गड़गड़ाहट की तलवार के बारे में सीखा जिसे नायक की विशेषता कहा जाता था। विज्ञापन केवल होंगमे ग्रेट दाओ द्वारा धन्य नियति नायक इस विशेष अस्तित्व को जागृत कर सकते हैं। तब से वह होंगमे ग्रेट दाओ की शुद्धतम आस्तिक थी। नायक की विशेषताओं के बिना उस छोटे उजाड़ ग्रह, उसका गृहनगर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। वह 9 नेदर महान दानव से नफरत करती है और वह उस दुष्ट खलनायक से नफरत करती है जिसने 9 नेदर महान दानव को और भी अधिक बनाया। रंगीन नदी का पानी चमकदार और हिंसक है। जियांजी की बिखरी हुई आंखें चुपचाप बंद हो गईं। नायक के व्यक्तित्व के बिना वह नहीं होगी जहां वह आज है। अब उन सभी को होंगमे ग्रेट दाओ में वापस कर दें। जिस क्षण रंगीन नदी ने उस पर दबाया, वह फुसफुसाया, मैं एक खलनायक नहीं हूँ। चर्चा जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त कर दिया, मोटी बैंगनी काले राक्षसी ऊर्जा जियांजी के चारों ओर से भड़क गई। उसका फिगर अचानक भ्रम हो गया। बुराई जानवर, ये बदबू आ रही है और आप अभी भी यह कहने की हिम्मत करते हैं कि आप खलनायक नहीं हैं। जियांजी को लगा जैसे उसका शरीर अलग हो रहा है। जब वह उस चोर गंजे गधे का अभिशाप सुनती थी तो वह उदास महसूस करती थी। अपनी आंखें फिर से खोलें। उसकी आंखों में आश्चर्य का एक फ्लैश था। मेरे कानों में पानी की छींटाकशी थी और मेरे पैरों के नीचे समय की लंबी नदी का नीला पानी था। मैं मर नहीं रहा हूँ? उसने अवचेतन रूप से पूछा। सुंदर आदमी को काले रंग में दूर नहीं देख रहा था, थोड़ा ऊपर उठे मुंह के साथ और दूसरी दिशा में देख रहा था।
जी जियान ने अपनी बैंगनी आंखों से देखा और एक दृश्य को देखा जैसे पानी के पर्दे शून्य में दिखाई देते हैं। तस्वीर में जो भिक्षु बेतहाशा चिल्ला रहा था उसकी आंखें टूट गई थीं और वह खुद को डरावनी देख रही थी क्योंकि वह टुकड़ों में फटा हुआ था। उसके शरीर का हर हिस्सा कणों में बदल गया और वह मौके पर मर गया। रंगीन नदी तारों वाले आकाश में लटकती हुई अपने पानी को लहराते हुए एक दिमागदार अजगर की तरह है जो लक्ष्यहीन रूप से घूमती है और हर जगह बहती है जैसे कि कुछ की तलाश में। आपने डेस्टिनी नायक डुकू को मार दिया। आपके भाग्य के आशीर्वाद के साथ आपके नियति मूल्य को 70 मिलियन अंकों की कटौती की गई थी। आपने डेस्टिनी क्रिटिकल स्ट्राइक सिंबल का उपयोग किया जिसने इस बार आपके डेस्टिनी मूल्य को कम कर दिया। महत्वपूर्ण हड़ताल ने अतिरिक्त 51.3 मिलियन अंक काट दिए। आपने 10 उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट और एक सुप्रीम डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट प्राप्त किया। चू फेंग ने अपनी टकटकी को वापस ले लिया और चकित जी जियानजी को देखा। महान नकारात्मक तकनीक। हालांकि जीयू महान दाव बकवास है, इसके कुछ तरीके काफी अच्छे हैं और वे हुनमिंग महान दाव का मुकाबला करने के लिए होते हैं। महान नकार कई चीजों को नकार सकता है जिसमें कुछ अवधारणाएं शामिल हैं। मैं आपके अस्तित्व से इनकार करता हूं और मैं उसके अस्तित्व से इनकार करता हूं। उन्होंने स्क्रीन पर इशारा किया और फिर जी जियानजी ने उसे एक चकमा में देखा। वह स्वाभाविक रूप से इसका अर्थ समझती थी। ये दोनों इनकार करते हैं। विज्ञापन उसकी खलनायक आभा से इनकार करते हुए ताकि होंग में ग्रेट दाव ने अपनी धारणा खो दी। उन्होंने डूकू के भौतिक शरीर से इनकार किया इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक खलनायक के रूप में क्या आपके लिए ये कहना उचित है कि जीयू महान दाव बकवास है? जब शब्द मेरे होठों पर आए तो वे बदल गए। मुझे क्यों बचाओ? चू फेंग ने उसे अजीब तरह से देखा। आपके पास अभी भी कई उपयोग हैं। अगर आप मर जाते हैं तो मुझे इतना अच्छा गिनी पिग कहाँ मिल सकता है? जी जियानजी, क्या आप मेरा उपयोग कर रहे हैं एक तथाकथित दानव नौकर, एक गिनी पिग के रूप में होंगमेड के महान दाव का परीक्षण करने के लिए? बहुत उचित, कोई मुद्दा नहीं। उसके चकित रूप को देखते हुए चू फेंग ने उसे एक प्रेत फेंक दिया। जी जियानजी ने एक परिचित सांस को महसूस किया, इसे अवचेतन रूप से लिया और छाया को सदमे में देखा। तंबू में एक बेहद भयंकर गड़गड़ाहट बल था जो बाहर निकला और अचानक फट गया। उसने झटके में बर्फीले लंबी तलवार को देखा। उसकी आंखें सदमे से भर गईं। 10,000 गड़गड़ाहट ब्लेड, ऐसा कैसे हो सकता है? जी जियानजी ने अपने हाथ में बर्फीली लंबी तलवार को अविश्वास सर्वोच्च दाव हथियार के साथ देखा। लेकिन ये बात नहीं है। मुद्दा ये है, ये दिव्य तलवार है जिसे वह हमेशा अपने जीवन के रूप में मानती है। जब उसने झू शाह के साथ एक जीवन मृत्यु लड़ाई लड़ी और एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा मारा गया तो यह वानली तलवार पूरी तरह से टूट गई थी। ये बिखरने के बाद कुछ भी नहीं रहा। जब वह फिर से जाग गई तो नायक की नई विशेषताएं उसके दिमाग में दिखाई दी। लेकिन अब फिर से अपनी हथेली में वानली तलवार को देखते हुए उसे अपने दिल में अवर्णनीय झटका और भ्रम महसूस हुआ। आपको ये कहां से मिला? चू फेंग ने लापरवाही से कहा। मुझे बस मिल गया। बस अब उसने बहुत सारे बक्से खोले और कुछ भी अजीब या अजीब नहीं पाया। हालांकि उन्हें कुछ सुप्रीम डीएओ हथियार मिले जिनमें एक चाकू भी शामिल था जो परिचित दिख रहा था। इस महिला को बाद में होंग में ग्रेट दाव के लिए मछली के लिए इसका उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। उसे अभी भी खुद को बचाने के लिए कुछ खजाने की जरूरत है, इसलिए मैंने उन्हें उसके पास फेंक दिया। जी जियानजी इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। ये कैसे संभव है? इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। वह दृढ़ता से मानती थी कि दुनिया में दो समान वानलेई तलवारें नहीं हो सकती हैं। चू फेंग ने उसे उदासीन रूप से देखा और उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इसके बजाय तियानजी गठन के विकास की तस्वीर पर फिर से अपनी टकटकी लगा दी जिसमें उसकी आंखों में जानलेवा इरादे अधिक से अधिक तीव्र हो गए। पर्दे के पीछे फिर से व्यर्थ खोजने के बाद होंग में ग्रेट दाव ने गंजे भिक्षु को फिर से जीवित कर दिया। क्या घृणित बात है। विज्ञापन